नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी साधकों के लिए एक मिलने जुलने का और आध्यात्मिक चर्चा करने का माध्यम है और कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी हम यहाँ करते हैं। आज एक परीक्षा से शुरू करने वाले हैं जो रमेश की परीक्षा है। ये आपके प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव, गुरुक्षेत्र को प्रणाम, सभी साधक जनों को प्रणाम। पहला प्रश्न का, ज्ञान मार्ग में कोई साधना क्यों नहीं है? ज्ञान मार्ग ज्ञान अर्जन का एक व्यवस्थित प्रयास है। ज्ञान मार्ग में तेज बुद्धि, विवेक और साधक में जो गुण होते हैं, जिज्ञासा, मुमुक्षुता, उसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बुद्धि से, तेज बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान अनुभवों का संयोजन स्मृति में करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान मार्ग एक जीवन शैली भी है, सरल जीवन शैली। इसमें साधना केवल ज्ञान अर्जन का ही है। सही ज्ञान का लेना, अनुभव का सही संबंध बनाना, यही ज्ञान है। इस मार्ग में साधना तो केवल श्रवण, मनन और निधि ध्यान ही है। और जैसे दूसरे मार्ग में होते हैं, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ये बुद्धि प्रधान मार्ग है। इसलिए इस मार्ग में तेज बुद्धि और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दूसरे मार्गों की तरह शरीर को कष्ट, पीड़ा या भूखे रहना, उपवास रहना की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा प्रश्न है, सत्य न जानने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सत्य न जानने से जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन लक्ष्यहीन रहता है। अपने होने का, अस्तित्व से अपना क्या संबंध है, इसकी जानकारी नहीं होती। एक हृदय में एक प्यास लगे रहती है और एक अज्ञानतावश उनके जीवन में दुखों का पहाड़ रहता है। अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति का लिए सत्य को जानना जरूरी है। और सत्य जानते जानते यह ज्ञान हो जाता है कि अस्तित्व क्या है और अस्तित्व से मेरा संबंध क्या है और मैं क्या हूँ, जिससे हृदय में एक तृप्ति, शांति उतरती है, जो जीवन में सरलता, जीवन का लक्ष्य, उसे पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, अज्ञता का क्या लाभ है? अज्ञता का वो अज्ञता का लाभ नहीं है। अज्ञता अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और उसे जाना भी नहीं जा सकता, उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते। मात्र अज्ञता हुआ जा सकता है, अपने स्वरूप को का ज्ञान होने से पता चलता है कि अज्ञता स्वयं है, जिसको जाना नहीं जा सकता। चौथा प्रश्न है, अस्तित्व में कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी और वस्तु में नहीं है? अस्तित्व संपूर्ण है, उसमें सभी कुछ आ जाते हैं। तो जो अस्तित्व का तत्व है, अनुभव करता, सभी चीज अस्तित्व में है, अस्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है। अस्तित्व को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता का कौन सा गुण सर्वश्रेष्ठ है? अनुभवकर्ता निर्गुण है, उसमें गुण प्रतीत मात्र होते हैं। उसका स्वभाव आनंद स्वरूप है, वह सर्वव्यापी है। इस प्रकार छठवां प्रश्न है, अंतिम अनुभव कौन सा है? अंतिम अनुभव, सभी अनुभव मिथ्या है, इसमें न प्रारंभ है न
अंत है। माया अज्ञेय है, न उसका प्रारंभ है न उसका अंत है। और अनुभव होते हैं वो माया के होते हैं। जहाँ अनुभव करता है वहाँ अनुभव होगा, इसका कोई अंत नहीं है। 7वां प्रश्न है, माया के परे क्या है? माया सर्वव्यापी है, उसके परे कुछ नहीं है। अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और अस्तित्व स्वयं माया में मिथ्या रूप में प्रकट होकर अपना ही अनुभव कर रही है। तो माया के परे जाया नहीं जा सकता, जहाँ माया भी अनंत है। 8वां प्रश्न है, स्मृति क्षेत्र कैसे बनते हैं? स्मृति क्षेत्र कई कारण शरीरों का एक क्षेत्र होता है, जिसमें उनका एक समूह बनता है, उस प्रकार से संगठित होते हैं, वह इस प्रकार स्मृति क्षेत्र बनते हैं। 9वां प्रश्न है, नाद का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है? नाद एक परिकल्पना है। नाद दो अवस्थाओं का परिवर्तन का अनुभव होता है, लेकिन नाद एक परिकल्पना है जो माया को समझने के लिए, अस्तित्व को माया को समझने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। वो एक अवधारणा मात्र है, और जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सब नाद के ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो है ही नहीं। केवल नाद परिकल्पना है जिससे माया का अनुभव होता है। 10वां प्रश्न है, विकास क्रम का अंत कहाँ है? विकास क्रम का अंत नहीं है, लेकिन यह जान लिया विकास क्रम स्वतः ही हो रहे हैं, और विकास क्रम का न प्रारंभ है न अंत है। विकास क्रम का अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जीव के स्तर से देखें तो जीव अगर उसको विलीन चित्त तक ब्रह्मलीन हो जाए तो उसको एक कह सकते हैं कि वही सब कुछ आ गया। जी गुरुदेव, मेरे उत्तर पूर्ण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक, और ये बहुत अधिक अंक है, जिसका मतलब है आपका ज्ञान संपूर्ण है, करीब करीब संपूर्ण है आपका ज्ञान, कहीं पर भी कोई विशेष कमी नहीं दिखी। तो आप पहुंच गए चरण 4 में। प्रयोग शुरू कर सकते हैं, साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए, बहुत अच्छी संभावना है आप में। 2 शब्द कह सकता हूँ? बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। आपने ज्ञान देकर मेरा जीवन सफल कर दिया गुरुदेव। कई जन्मों की हृदय में प्यास थी, जिसे आपके ज्ञान ने तृप्त कर दिया। आपको अनंत कोटि कोटि धन्यवाद, आभार गुरुदेव। जीवन सफल करने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। सभी साधक जन का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरी सहायता की, विशेषकर दिव्य कांति जी ने त्रिज्ञान करवाया, वेदिका जी ने परीक्षा की तैयारी में मेरी सहायता की, साक्षी मित्र, अंजलि जी, वेदांत जी, गुरु माँ, शून्य जी और शिवम जी, और सभी साधक जनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आप पे कृपा हो गई है, जीवन सफल हो गया है। अब आनंद में रहिए, साधना करते रहिए, और प्रगति निश्चित है। थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि सब लोग देख ही चुके हैं, उत्तर आ गए हैं सारे, चर्चा को कुछ बचता नहीं है। 1-2 जगह इनको आधे आधे अंक मिले, वो इसलिए नहीं कि उत्तर गलत था, इसलिए कि मैं जो सुनना चाहता था वो नहीं था। वो बहुत व्यक्तिनिष्ठ होता है ऐसे उत्तर। ज्ञान मार्ग में कोई साधना क्यों नहीं है? इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने कहा ज्ञान ही साधना है, और श्रवण मनन निधिध्यासन, इतना कहने से उनको आधे अंक मिल गए। पहला ही प्रश्न मैं सत्संग में रखना चाहता हूँ कि बाकी साधकों का क्या विचार है इस बारे में, क्यों नहीं है साधना? और साधना नहीं है बोलते बोलते भी हम इतनी सारी साधना क्यों दे देते हैं सबको? जब नहीं है तो नहीं होना चाहिए। असलियत क्या है फिर, वास्तविकता क्या है या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? यदि कोई उत्तर दे पाए। कमल ने कहा अपने तत्व को जान लिया जो पूर्ण है, तो साधना को क्या बचा? बिल्कुल सही बात है। हृदयेश्वरी ने कहा है जिससे साधना की आशा की जाती है उस व्यक्ति की, उस जीव की मिथ्या का ज्ञान हो जाता है। हाँ, कौन करेगा साधना?
वो क्या करेगा, वो क्या बन जाएगा वो साधना करके। और कोई विचार। प्रज्ञा ने कहा कर्तव्य भाव नहीं है तो साधना भी नहीं। हाँ, जब तक करने वाला है, मान लिया गया है, तब तक साधना दी जाती है, फिर खुद ही छूट जाएगी। हाफिज ने कहा है क्योंकि अज्ञान का नाश हो जाता है, साधना की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि ज्ञान ही तो साधना है, वो बड़ा जल्दी भी हो जाता है, किसी किसी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, किंतु फिर वही साधना कहलाएगी। अनीता ने कहा है ज्ञान अज्ञान का नाश ही साधना है। सुमा ने अज्ञान के नाश के बाद साधना नहीं बचती। रोशन, ये अज्ञान होता है नहीं होता तो साधना किसकी करेगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि होना होता है तो वहीं हो जाता है, वहीं के वहीं, इसकी कोई प्रक्रिया भी नहीं है ज्ञान होने की। अज्ञान जमा करने के लिए बहुत समय लगता है, कई जन्मों तक, कई वर्षों तक व्यक्ति अज्ञान जमा कर सकता है, लेकिन उसको हटाने में एक क्षण लगता है। जैसे ताश के पत्तों का घर है, बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन सबसे नीचे का पत्ता आप हटा दें, पूरा का पूरा गिर जाता है। ये खासियत है ज्ञान की, साधना की आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छे उत्तर आ रहे, लेकिन पूर्ण उत्तर अभी आया नहीं है। प्रशांत ने कहा क्योंकि सीधा मार्ग है, तुरंत ज्ञान का नाश होता है, साधक में ज्ञान मार्ग गुण होने चाहिए। हाँ, प्रशांत ने इशारा कर दिया है कि क्यों कभी कभी साधना हो जाती है यहाँ पे गुण। अक्षता ने कहा ज्ञान मार्ग में सिर्फ अज्ञान का नाश होता है, वो भी बुद्धि से होता है। हाँ, बुद्धि बड़ी अगर तेज हो तो तेज हो जाता है काम। अतुल ने कहा ज्ञान मार्ग प्रत्यक्ष मार्ग है, सीधे पहले ज्ञान होता है फिर प्रभाव आते हैं। अन्य मार्गों में पहले कुछ साधना बताई करवाई जाती है फिर ज्ञान। हाँ, पूरी तरह साधक पे निर्भर है क्या करना है उसको। कमलेंद्र का अज्ञान का नाश करना है एवं अपने स्वरूप में स्थित होना ही साधना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तविकता यह है कि आपको वापस अज्ञान में न गिर जाऊं, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। बाद में भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रहता, साक्षी भाव नहीं रहता। पुरानी वृत्तियां जो अज्ञान की वृत्तियां हैं बार बार आती हैं, क्योंकि आदत सी पड़ गई है रहने की। तो हो सकता है वहाँ कुछ प्रयास लग जाए, लेकिन वो फिर ज्ञान मार्ग का भाग नहीं रह गया। आप कह सकते फिर वो स्वयं में सुधार का मार्ग है कि आप अब उसका प्रयोग करना चाहते हैं अपने जीवन में। वेदांश ने कहा ज्ञान मार्ग सारी साधना थक हार कर अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर आकर स्वबोध की प्राप्ति होती है, फिर करने वाला कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही बात है। जानकी ने कहा ज्ञान में रहना ही साधना है और ज्ञान कोई साधना नहीं स्वयं। रति ने कहा है ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान है, यहाँ पर केवल ज्ञान का नाश होता है, स्वयं के सत्य को जान लेना ही साधना है। हाँ जी, साधना कह सकते हैं आप उसे तो साधना है, नहीं तो नहीं है। वेदिका ने कहा मूल ज्ञान पहले ही दे दिया जाता है। हाँ, इसलिए वो साधना की आवश्यकता पड़ती नहीं। विनय ने कहा साध के लिए कुछ नहीं है तो फिर क्या साधना, सत्य को जान लेना ही साधना है। दिनेश ने कहा। कमलेश ने कहा ज्ञान मार्ग में साधना ज्ञान का नाश ही है। पुष्पेंद्र ने कहा स्वयं को जान लिया जाता है। अक्षता ने कहा मूल ज्ञान का विस्तार ही साधना है, जिसको करना है करते रहो, ऐसा है यहाँ। कुछ लोगों में ये एक मान्यता है कि ग्रंथों को पढ़ लेना, सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर लेना, उस किसने क्या कहा है वो जान लेना और फिर 2-4 किताबें लिख देना, ये सब भी ज्ञान मार्ग में होता है। और मैं जानता हूँ ये सब होता है, करना भी चाहिए, जिनकी रुचि है करते रहिए, किंतु वो साधना नहीं है। वो तो आपका एक जीवन शैली है। ज्ञान मार्ग एक जीवन शैली है और उसमें आपकी जो रुचि है आप कर सकते हैं। फिर ज्ञान प्रसार भी उसमें आ जाता है, ज्ञान रक्षा उसमें आ जाती है, किंतु उसे हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना जो की जाती है वो नहीं कह सकते। आनंद बोधि ने कहा साधना करने वाला नहीं रहता। लक्ष्मी केवल साधक के गुण आवश्यक है, ज्ञान का नाश साधना है। हाँ, अगर गुण नहीं है तो फिर कोई साधना दी जाती है और फिर वो मार्ग ही बदल जाता है फिर उसका, क्योंकि ज्ञान मार्ग में गुणों को बढ़ाने का भी कोई तरीके नहीं बताए गए, उपाय नहीं बताए गए। फिर गुरु को साधन उपयोग करने पड़ते हैं, तब तक ज्ञान मार्ग रोक के रखा जाता है। रीना ने कहा है ज्ञान मार्ग अपने आप को रूप में स्थित कर देता है, फिर मुक्त छोड़ देता है, स्वतंत्र है, इसलिए साधना नहीं है। हाँ, अपने मन से आप कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, है नहीं। हिमांशु ने भी कहा साक्षी भाव ही साधना है, ज्ञान होते ही आ जाता है। प्रज्ञा ने कहा साधना अशुद्धियाँ दूर करती, ज्ञान मार्ग के नहीं, ज्ञान मार्ग में अशुद्धियों का साक्षी हो जाना है। हाँ जी, प्राकृतिक है सब, साधना अपने आप होती है। दिव्य ज्योति स्वयं होने के लिए कोई प्रयास नहीं है। हाँ, प्रवीण ने कहा आत्मज्ञान होने के बाद साधना नहीं। सभी लोगों के उत्तर बहुत अच्छे आ गए हैं।
सभी उत्तर बहुत अच्छे हैं, सबको पता चल गया है ज्ञान मार्ग क्या है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय और होता जा रहा है आगे। नंबर 2 था सत्य न जानने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनको इसमें आधे अंक मिले। इन्होंने प्रभाव बताए हैं, कुछ अज्ञान के प्रभाव बताए हैं इन्होंने। हम कह सकते हैं कि सत्य को न जानना ही अज्ञान है इसलिए, किंतु इसका एक और उत्तर आ सकता था कि संपूर्ण जीवन पहले से ही मिथ्या है और उसमें सत्य जान लेने से भी वैसा ही चलेगा वो। यदि सत्य नहीं जाना गया है तो भी जीवन संभव है, जो कि करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन है। क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे वो चलता है वैसे चलेगा, प्राकृतिक तरीके से। हाँ, सत्य जान लेने के बाद कुछ बदलाव आ सकता है जीवन में, जो कि इन्होंने बताया था रमेश ने। वो पूरी तरह साधक की इच्छा पर है कि वो करना चाहता है या नहीं बदलाव, क्योंकि ये जान लेने के बाद कि जीवन मिथ्या है। कई लोग कहेंगे कि अब इसमें बदलाव करेंगे तो वो भी मिथ्या ही होगा। तो पूरी तरह इच्छा क्या है वहाँ पर, उस पर निर्भर करता है कि सत्य जान लेने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप क्या प्रभाव पड़वाना चाहते हैं, बताइए, आपकी इच्छा बताइए। यदि सत्य जान लेने से वो इच्छा पूर्ण करने में सहायता मिलती है तो ज़रूर करना है, अन्यथा जीवन जैसा है वैसा पूर्ण है। अपने सुख दुख संघर्ष आनंद के साथ जो है बिल्कुल सही है। ये ज्ञान भी है, ये सत्य भी है, किंतु फिर भी कभी कभी उस व्यक्ति में, साधक में थोड़ी इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं होती हैं। वो चाहता है कभी कभी कि इस सत्य का प्रयोग मैं कर लूं, और तो कुछ है नहीं जीवन में करने के लिए। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो कुछ नया जान जाता है तो उसको प्रयोग में लाना चाहता है। अगर आप नहीं भी ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो भी जीवन अच्छा ही चलेगा। तो ये मुझे लगता है उनको बोल देना चाहिए था पूर्ण करने के लिए प्रश्न को, उत्तर को। फिर भी उनका उत्तर बिल्कुल सही था कि ये भी संभव है, उसका उपयोग भी संभव है यदि आप चाहें तो। किंतु ज्ञान मार्ग में ऐसे कोई इस पे महत्व नहीं दिया जाता है कि ये करना ही ज्ञान मार्गी का कर्तव्य है। करो शुद्धि, करो सुधार, करो ये करो प्रगति विकास, नहीं, मजबूर नहीं किया जाता। तुम शुद्धि नहीं करोगे तो ज्ञान मार्ग नहीं हो, ऐसा नहीं बोला जाएगा कभी। हाँ, ज्ञान हो गया, हाँ हो गया, बस आराम करो आनंद में, फिर जो होगा, वो माया है। माया स्वयं जानती क्या करना है। फिर मनुष्य क्या है, धूल का कण है, वो क्या जानता है। तो इसमें मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा यहाँ पर मामला कि सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। कोई लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे नहीं जानते तो कुछ है नहीं, फिर अंत में तो कुछ जाना नहीं जाता, न सत्य है न असत्य है। अब तो तरह तरह के इसमें लोगों की मत आ जाएंगे। एक बात पक्की है कि ज्ञान ज़रूरी है मनुष्य के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। फिर वो जीवन में क्या करता है, ज्ञान क्या नहीं करता, उसमें अलग अलग मान्यताएं होंगी। फिर सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने अभी कही कि ज्ञान ज़रूरी है, उसका प्रयोग, बाकी उपयोग वो आपकी इच्छा दिखे, कर लीजिए। मैं कभी कभी कहता हूँ कर लेना चाहिए, ना करने से अच्छा कर लो, मिला है कुछ, और क्या करोगे जीवन में, कर लो उपयोग। कुछ लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है मेरा, ठीक है भाई, आनंद में रहो। नंबर 3 इनका उत्तर बिल्कुल सही था। अज्ञता का कोई लाभ नहीं है, ज्ञान का लाभ हानि के रूप में मूल्यांकन नहीं करना है, ये उससे बड़ी चीज़ है। इस पर सभी लोग विचार कीजिए। क्यों, जब ज्ञान मार्ग पे क्यों चलूँ, जब अंत में अज्ञता ही तो बचती है, वहाँ जाना तो कुछ नहीं जाता। हाँ, हुआ ज़रूर जाता है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें लाभ होगा या हानि, ये देखना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। नंबर 4 अस्तित्व में कौन सी विशेषता है जो किसी और वस्तु में नहीं। यहाँ पर आधे अंक मिले इनको। तो इन्होंने उत्तर अच्छा दिया है, अभी मैं भूल रहा हूँ क्या उत्तर था, लेकिन अच्छा था। लेकिन पहला एक चीज़ बता देनी चाहिए कि अस्तित्व वस्तु नहीं। अब तुलना कैसे करें, ये प्रश्न आपको तुलना करने के लिए कह रहा है कि बताइए कौन सी विशेषता है जो वस्तु में नहीं होती। वस्तु में ये है, अस्तित्व में वो है, वस्तु में ये नहीं है, अस्तित्व में वो नहीं है। लेकिन तुलना नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व वस्तु नहीं है, अस्तित्व मैं हूँ। अब क्या तुलना करोगे वस्तुओं से अस्तित्व नाम आ गया, मतलब अद्वैत के स्तर पे पूछा गया प्रश्न, पूर्ण है,
हाँ, उन्होंने शायद ये कहा था, विशेषताएं सारी ही सारी हैं और सभी विशेषताएं संभावना मात्र हैं, इसलिए है नहीं। अब क्या तुलना, और वो भी वस्तु से। किस वस्तु से? तो अर्थहीन सा प्रश्न है, और ये जांचने के लिए बनाया गया है प्रश्न के व्यक्ति को जानता भी है नहीं अस्तित्व के बारे में। तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। नंबर 5, 6, 7 बिल्कुल सही है। जब ये पूछा गया कि माया के परे क्या है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई उत्तर दे पाएगा इसका। अक्सर लोग ऐसे उत्तर देते, माया के परे सत्य है, माया के परे मैं हूँ, माया के परे ऐसा है वैसा है। लेकिन इनका उत्तर पूरी तरह सटीक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सही होगा, लेकिन पूरे अंक मिले। इन्होंने कहा कुछ नहीं है ढूंढो भी मत। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो संपूर्णता ही है माया। मैं ही तो माया हूँ, मेरे ही तो रूप माया है। तो क्या मैं माया के परे हूँ? कभी कभी ऐसा कविता में बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है, सुंदर तरीके से बोलना हो किसी को तो। लेकिन मैं तो अभी हूँ, यहाँ हूँ। किधर परे जाओगे? किसके परे जाओगे? किसको लांघोगे? क्या करने से मैं मिलूंगा, और वो भी माया में? तो इस पे थोड़ा मनन करने से पता चलता है कि ये प्रश्न भी अर्थहीन सा है। सब कुछ अभी यहाँ है, इसी समय, कहीं परे वरे जाना नहीं है। माया के परे भी माया है, अनंत है, वो अनंत माया है इन्होंने कहा। तो दिशा वो नहीं है, दिशा बाहर की तरफ नहीं, दिशा अंदर की तरफ है। ये भी कविता के रूप में ही कहा जाता है। तो अंत में यही पता चलता है कि सब कुछ अभी इसी समय है, ब्रह्म इसी समय है, जो है वो यही है। कुछ पार नहीं करना है, स्वयं के परे नहीं जा सकते। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। यहाँ इसीलिए देखिए साधना नहीं है इसीलिए साधना नहीं है। क्या करोगे, कहाँ जाओगे? सब कुछ यहाँ है। नंबर 8, स्मृति क्षेत्र कैसे बनते हैं? इनमें उनको आधे अंक मिले। और इन्होंने कहा कारण शरीरों के समूह से बनता है। एक उदाहरण दिया इन्होंने, और मैं संतुष्ट हूँ उस उदाहरण से कि हाँ, इनको एक अनुमान आ गया है कि स्मृति क्षेत्र कैसे बनता है। लेकिन ये जो विषय है स्मृति क्षेत्र का, इस पे पूरी किताब भी लिखी जा सकती है। 1-2 वाक्य में बताना थोड़ा सा कठिन होगा। फिर भी हमने कार्यक्रम में बताया चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा विज्ञान कि कैसे नाद रचनाएं स्वयं संगठित होकर कैसे छोटे से छोटे फिर बड़े से बड़े क्षेत्रों का निर्माण करती है। तो इन्होंने वो शब्द कह दिया था, स्वयं संगठन, इसलिए इनको आधे अंक तो मिल गए। मतलब मूल इनको पता है कैसे बनते हैं। अब फिर थोड़ा सा इसमें विस्तार देना चाहिए कि समान गुणों वाले क्षेत्र मिल जाते हैं, उनको हम एक बड़ा क्षेत्र बोल देते हैं। इस तरह से स्मृति क्षेत्र बनते हैं। जैसे 1-2 और वाक्य बोल देने चाहिए थे जो अधिक संगठित है, स्थूल लोग कहलाएंगे या नियमित लोग कहलाएंगे। जो इतने संगठित नहीं हो पाए, जहाँ संभावना अभी प्रकट ही हो रही, वहाँ अनियमित क्षेत्र कहलाएंगे। फिर महाक्षेत्र बनेंगे और सामूहिक क्षेत्र बनेंगे, सामूहिक स्मृति। इस तरह से 2-3 चीज़ें बता देनी चाहिए थी। फिर भी मैं जानता हूँ वो सब याद रखना है बड़ा कठिन है, विज्ञान है, याद रखना सामने नहीं है, इसलिए कठिन होता है बताना। और ऐसे ही तरह तरह के क्षेत्र बनते हैं। सबका जाना पहचाना गुरु क्षेत्र उसमें से एक है। जब भी क्षेत्र कहेंगे वो एक जगह की तरफ संकेत करता है। स्मृति में एक जगह है इसे। नंबर 9 और 10 बिल्कुल सही है उत्तर इनके। तो ये होगा प्रश्नोत्तर। वेदांश ने कहा है कि अद्वैत है, परे जाने के लिए 2 की आवश्यकता होगी। फिर भी परे शब्द कभी कभी संकेत रूप या समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बस भाषा वाली बात है। हाँ, जाना है नहीं परे, उस शब्द की सहायता ले ली जाती कभी कभी कुछ समझाने के लिए। लेकिन जो सबके परे है वो पहले से है, वो आप स्वयं है। तो इन रमेश को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा रहा, इनकी परीक्षा बहुत अच्छी रही। नित्या ने कहा, क्या ऐसा कह सकते हैं कि माया अस्तित्व का भाग है? हाँ, जब हम शुरू करते हैं बताना माया के बारे में तो ऐसे ही शुरू करते हैं कि माया अस्तित्व का भाग है जो प्रकट है। ऐसे ही परिभाषा शुरू की जाती है। माया ही संपूर्ण अनुभव माया है। अनुभव और माया एक ही चीज़ है, पर्यायवाची है, और वो अस्तित्व का प्रकट भाग है। ऐसे शुरू होता है। और जब आप थोड़ा बहुत अद्वैत समझने लगते हैं तो हम कहते हैं कि वो अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व स्वयं ही प्रकट है। खासतौर से जब आप ये जान जाते हैं कि मैं ही अस्तित्व हूँ, अस्तित्व ही दृष्टा है, अस्तित्व ही साक्षी है, अब अगली छलांग लगा दी जाती है, अगली पायदान पे आपको ले जाया जाता है कि आप ही तो प्रकट हैं। जो सगुण है वो भी मैं हूँ, जो निर्गुण है वो भी मैं हूँ। सगुण प्रतीत होता है, निर्गुण सत्य है। नित्या ने कहा, तो अप्रकट भाग माया नहीं है? नहीं वो सत्य है।
कुछ तो सत्य होगा कुछ तो, क्योंकि बाकी सब तो माया ही है। अब इस माया का ज्ञान हो रहा है, इस माया का अनुभव हो रहा है, तो वो माया को नहीं हो सकता। एक मिथ्या को दूसरी मिथ्या ज्ञात नहीं हो सकती, दिख नहीं सकती। धरातल जरूरी है, माया को भी प्रकट होने के लिए धरातल जरूरी है। वो मैं स्वयं हूँ, अस्तित्व स्वयं है। मिथ्या से मिथ्या नहीं उपज सकती, उसके लिए सत्य का धरातल आवश्यक है। और जो भी उसमें से प्रकट होता है वो अंत में है नहीं, इसलिए वो सत्य सत्य ही रहता है, तत्व तत्व ही रहता है। यहाँ हमारी रोज की बुद्धि नहीं काम करती, यहाँ पे फिर एक परिष्कृत बुद्धि लाना जरूरी है। नित्या ने कहा तो सारा अस्तित्व माया कैसे हुआ। यहाँ पे उदाहरण देना ठीक रहेगा कि घड़ा और मिट्टी, वहाँ पे जितनी भी मिट्टी है क्या वो घड़ा नहीं है? क्या वहाँ से कुछ मिट्टी बची हुई है जो अभी तक घड़ा नहीं बनी, जिसको कि नहीं कह सकते कि नहीं ये इतना भाग इस घड़े का मिट्टी है, माया घड़ा नहीं है, समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी। वो जो वस्तु है वो घड़ा भी है, नाम रूप भी है, और वो तत्व भी है। मिट्टी भी है, मिट्टी का ने ही रूप लिया है, घड़ा भी है, और वो मिट्टी कुछ और रूप भी ले सकती है, वो वही रहेगी, फिर वो रूप हो जाएगी। अब एक और उदाहरण ले सकते हैं लहरों का और पानी का। ये सब लोग तो जानते ही होंगे ये सब बातें कि क्या सागर लहरें नहीं है, क्या सारी की सारी लहरें सागर मात्र नहीं है। हाँ, इस तरह से समझिए, एक ही है। जब एक ही है तो माया हो गया, और एक ही है तो माया का दृष्टा भी हो गया, दो नहीं। हिमेश ने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं और नहीं, ना ही मैं मन हूँ। आखिर ये सब वाक्य तो मन ही बोल रहा है। मन बोलता है कि मैं मन नहीं हूँ। भला ये कैसे संभव है? क्या मिथ्या बोल सकती है कि मैं मिथ्या नहीं हूँ? क्योंकि शायद ये यही पूछना चाहती, क्या मिथ्या बोल सकती है कि मैं मिथ्या नहीं हूँ? क्या मिथ्या सत्य बोल सकती है? शायद यही पूछना चाहते हैं कि मन तो फिर मिथ्या है, वही कह रहा है मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो वाक्य है, ध्यान दीजिए, नकारात्मक है। और वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शायद वहाँ पे सकारात्मक कुछ होगा कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये मन हूँ, स्मृति हूँ, ये रूप हूँ, वो रूप हूँ। शायद इस तरह की मान्यताएं वहाँ होंगी। ये तो संभव है बोलना मन के लिए, उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभव में इस तरह के संबंध बना लेता है कि शायद ये शरीर ही मैं हूँ। मैं कहने वाली वृत्ति है वहाँ पे, वो कहती रहती है सब। ये तो संभव है मन के लिए, और हम इसी को अज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि अज्ञान आ गया है, इसको हटाकर ही ज्ञान होगा। और कुछ और बोल नहीं सकता वो मन, वो नकार सकता है। मन क्या कह सकता है कि मैंने जो पहले मान लिया था वो सब नहीं हूँ मैं। ध्यान दीजिए, न मैं शरीर हूँ न मन हूँ, इतना ही बोल सकता है कि मैं पहले जो सोचता था वो सोच ठीक नहीं है। ज्ञान इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाएगा। फिर ये सारे शब्द कहाँ से आ गए? ब्रह्म, आत्मा, इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं व्यक्ति नहीं हूँ तो फिर पूर्णता ही बची। जैसे लहर कहती है मैं लहर नहीं हूँ, तो सागर ही बचा। तो सागर में उठने वाला एक रूप, बस नाम रूप। क्या बचा फिर? जब नकार दिया गया व्यक्ति को तो पूर्णता बची। अब किसी दर्शन शास्त्र है इसलिए कुछ नाम दे दिया गया, ब्रह्म नाम दे दिया। जब नकार दिया गया कि शरीर नहीं है तो तत्व बचा। घड़ा कहता है जो मेरा रूप है वो सत्य नहीं है, तत्व मिट्टी है। अभी मिट्टी नाम आ गया, उसको बस इतना ही कहना था कि मैं नाम रूप नहीं हूँ, इतने से काम हो जाता। जो बचता है वो तत्व बच गया फिर, क्योंकि मान्यता थी इसलिए उसको नकारना जरूरी था। ये संभव है, नकारना संभव है, नकारात्मक संभव है। सकारात्मक जो बोला जाता है वो केवल भाषा है। बोलने मात्र से मन ब्रह्म नहीं हो जाता, इस बात पे ध्यान दीजिए। वो पहले से है, क्योंकि कुछ और मान लिया गया था, उसको नकार सकते हैं। हाँ, और फिर उसको सकारात्मक वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं कि लहर नहीं हूँ मैं सागर हूँ। ये सागर बोलने की ज़रूरत है नहीं, वैसे लहर नहीं हूँ इतना काफ़ी है, शुद्धि हो जाती है उसमें। लहर शुद्ध हो गई, सागर में विलीन हो गई, समाप्त हो गया मामला। फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं हमें आदत है नाम रखने की, हर चीज़ का रख दिया जाता है। इतना बोल सकते हैं ना कि नाम रूप नहीं हूँ, तत्व हूँ, लेकिन नहीं, उसका नाम भी रख दिया जाएगा फिर, आत्म दृष्टा साक्षी। नहीं, मैं भाग नहीं हूँ, संपूर्ण हूँ, ठीक है, नाम रख दिया गया उसे ब्रह्म। स्वयं को जान लीजिए पहले, फिर ये प्रश्न हट जाएंगे। मन के लिए मन वही करेगा जो उसके लिए संभव है, वो वही बोल सकता है जो उसके लिए संभव है। और वो क्या बोल सकता है बेचारा कि मैं कुछ नहीं जानता,
इतना ही बोल सकता है। और मैंने जो जाना था वो सब गलत था, इतना ही बोल सकता है वो। प्रवीण ने कहा है चौथे चरण के अनन्य और समावेशी ध्यान के विषय में पूछना था। ध्यान में जब भावना और इच्छाओं पर ध्यान नहीं जाता तो मैं कृत्रिम रूप से भावना और इच्छाएं प्रकट करने का प्रयास करता हूँ, जैसे किसी सांसारिक घटनाओं पर ध्यान ले जाता हूँ जिससे कुछ इच्छाएं प्रकट हो जाती है। कभी कभी उन भावना प्रकट होती हैं और फिर ध्यान में जाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये विधि सही नहीं है तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे भावना और इच्छाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। देखिए, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ समस्या को लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम कहते हैं भावना और इच्छाओं पर ध्यान दो? क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब उनसे जुड़ने की जगह, उनसे आसक्त होने की जगह, वहाँ पे अहम भाव लाने की जगह कि ये सब मैं हूँ, मेरा है, हम कहते ध्यान दो। क्या है? देखो कि तुम दृष्टा हो। अगर वो सब नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। जो सामने है उस पर ध्यान दीजिए। जो भी अनुभव हो रहा है, चाहे वस्तुओं का हो, शरीर का हो, या फिर स्मृतियों का हो, शायद इच्छाएं भावनाएं उस समय ना हो, उस समय प्रकट ना हो इतनी, तो उनको लाने की क्या कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे खेल के जैसा हो जाएगा वो कि इन्होंने कहा था भावनाओं पे ध्यान देना है, तो भावनाओं के लेकर आता हूँ पहले, फिर ध्यान दूंगा। ज़रूरत नहीं। खेल जैसा हो जाएगा वो। आप खेल सकते हैं अपने मन के साथ। रिंकू और सुबा ने कुछ उदाहरण दिए हैं। हाँ पर्दा और चलचित्र। हाँ, चित्र कह सकता है कि मैं नहीं हूँ, चित्र में इतनी ही योग्यता है बोलने की। फिर जो बचता है वो पर्दा है। जब असत्य हटा दिया जाता है तो सत्य बचता है। सत्य बोला नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। अतुल ने पूछा है क्या माया अस्तित्व प्रकट स्वरूप है? हाँ, प्रकट स्वरूप है। चलते रही कार्यक्रम में बहुत विस्तार में आपको बताया जाएगा है क्या फिर ये। संदीप ने कहा नेति नेति विधि। हाँ, मन नेति नेति ही कर सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ है नहीं उसमें काबिलियत। अच्छा, हिमेश ने पूछा है मन और मैं में क्या अंतर है? अधिकतर मन सभी उन अनुभवों को कह दिया जाता है जो भौतिक नहीं है, जैसे शरीर और जगत, इनको हम कहते हैं भौतिक अनुभव। इनके अलावा जो हो रहे हैं जैसे भावना, विचार, संवेदना, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, इनको मन कह दिया जाता है, इन अनुभवों को। लेकिन ये शुरू में जो नए नए आए हैं, क्योंकि वो शब्दावली जानते नहीं है ज्ञान मार्ग की, उनके लिए है ये मन। जब आप थोड़ा बहुत जान जाते हैं, अनुभवों को पहचान जाते हैं, तरह तरह के अनुभवों को, तो फिर हम कहते हैं चित्त। लेकिन आप नए नए आए हैं तो मन से काम चला लीजिए, वो शब्द भी काम का है। अब मैं क्या है? मैं दृष्टा हूँ। जिसको मन के मानसिक अनुभव होते हैं वो मैं हूँ। तो इसलिए मैंने कहा है स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए, मैं क्या हूँ ये जानने का प्रयास कीजिए, तब ही आपके इन उलझनों का अंत होगा, तभी होगा। कुछ लोग कहेंगे मैं अहम है, हाँ, और फिर वो मन हो गया, क्योंकि मानसिक वृत्ति है वो अहम वृत्ति। लेकिन मैं का सार क्या आता है, उसकी असलियत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है? वो अहम नहीं, वो अनुभव करता है। अहम का भी साक्षी है, और सही मायने में ये अनुभव करता ही मैं कहलाने का हकदार है। कब? जब ज्ञान हो जाता है। जब मैं क्या हूँ ये ज्ञान हो जाएगा तभी अंतर पता चलेगा, अभी नहीं। अभी तो मैं की स्थिति कहीं भी हो सकती। मैं शरीर हूँ, हाँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं मजदूर हूँ, पता नहीं है मैं क्या क्या हो जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं अज्ञानी हूँ मैं साधक हूँ, मैं गुरु हूँ, ये कितने चीज़ें हो जाता है मैं। इसलिए इन बदलते हुए स्वरूपों में से स्थायी क्या है उसको जानना ज़रूरी है, और फिर वो जो स्थायी है वो असली मैं हो गया, बाकी मेरे रूप हो गए, उसमें से मन भी मेरा ही रूप दिखेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा मैं को नहीं जाना जाएगा। जो आत्मा है वो कभी नहीं कहता मैं हूँ, वो मैं शब्द से दूर रखता है, वो संपूर्ण मौन है, वो कुछ नहीं कहता। कहने वाला मनो शरीर है, और यदि वो ऐसा वाक्य नहीं कह रहा है जो उसको शुद्ध न करे तो फिर वो अज्ञान में है। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, नेति नेति जैसे इन्होंने कहा, अगर वो ये नहीं कह रहा है तो अज्ञान बहुत है। फिर जब तक ये मनो शरीर नकारता नहीं है तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। रीना ने पूछा है कोई भाव या इच्छा ना है उसका ही तो साक्षी रह लेना है, जब यह भी नहीं होती तो भी तो मैं हूँ ही। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यदि कुछ है नहीं जिस पे कि आप ध्यान ले जा सके तो इससे अच्छा क्या होगा? फिर तो साक्षी साक्षी, लेकिन वो क्षणिक रहेगी स्थिति, फिर कुछ न कुछ आ जाता है। चित्त तो दौड़ता रहता है, गति ही चित्त है।
प्रशांत ने पूछा है, अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है, केवल अनुभव क्रिया है। भेद चित्त वृत्ति द्वारा होता है और यह वृत्ति स्वयं मिथ्या है, अनुभव ही है। क्या ऊपरी परतों में जैसे समूह चित्त, महाचित्त, विश्वचित्त आदि में भेद की वृत्ति प्रतीत होना कम हो जाती है, या वहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद समाप्त हो जाता है? ध्यान दीजिए, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद अभी भी नहीं है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मानना समाप्त हो जाता है कि भेद है? जब मान्यता बन गई है कि भेद है अनुभव और अनुभवकर्ता में, जो द्वैत का स्तर है, कोई बुराई नहीं है ये भेद करने में, किंतु क्या समूह चित्त, महाचित्त ये सब भी करते हैं भेद? तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि अभी हम उस स्तर पर नहीं है, मनुष्य उस स्तर पर नहीं है। तो अप्रोक्ष अनुभव से बताना संभव नहीं है, अनुमान से बताया जा सकता है। तो अनुमान ये है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है भेद की, वो भेद कर दिया जाएगा, भले वो कितना भी विस्तारित चित्त हो। वहाँ यदि इस प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती कि नहीं, अभी अब भेद करना ज़रूरी है किसी कारणवश, तो वो कर दिया जाएगा। वहाँ पे इतना आप जान सकते हैं कि सीमा नहीं है, स्वतंत्रता है। तो भेद करने की भी स्वतंत्रता है और अभेद रहने की भी स्वतंत्रता है, पूर्ण रहने की भी स्वतंत्रता है और खंडित होने की भी स्वतंत्रता है। और जैसे जैसे परतों में आप ऊपर जाएंगे, ये बढ़ती जाती है, मुक्ति बढ़ती जाती है, सब कुछ संभव है। फिर वो चाहे तो लाखों भेद कर दे, वो चाहे तो सब समेट ले अपने अंदर। ये मनुष्य भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। देख लीजिए, चित्तवृत्ति मिथ्या है, भेद की वृत्ति हो नहीं सकती, सच नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं अद्वैत, क्योंकि बिना भेद के तो फिर अद्वैत भी नहीं बोला जाएगा, बोलने वाला ही नहीं होगा। तो अभी भी ऐसा संभव है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ये संभव है, वृत्ति को मिथ्या देख लिया जाए, ये संभव है। अब वो होती है या नहीं होती, उसका कुछ महत्व तो नहीं रह जाता फिर। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाचित्त, विश्वचित्त आदि में इस तरह की एक इच्छा होगी कि मुझे ये वृत्ति खत्म करनी है, या उनमें ये सीमितता होगी, बंधन होगा कि बस अब तो खत्म ही होगी, अब दिखेगी नहीं कभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो जो चाहे वो होगा, महाशक्तिशाली है महाचित्त, वो जो चाहे वो होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य के लिए जानना थोड़ा सा कठिन है। जब आप महाचित्त स्तर पर पहुंच जाएं, आप स्वयं ही जान जाएंगे और शायद यही जानेंगे कि मेरी कोई सीमा नहीं है। अब मनुष्य में एक छोटी सी सीमा तो है कि कभी कभी वो भेद में ही लीन हो जाता है, द्वैत में ही स्वयं को कैद पाता है। कितना भी प्रयास करूं, ये तो दो हो ही जाते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता दो हो ही जाते हैं, फिर अहम भी आ ही जाता है, कितना भी प्रयास करूं। तो यहाँ स्वीकार में आ जाना ही मनुष्य के लिए संभव है। शायद ये परेशानी बाद में समाप्त हो जाती हो, या वो परेशानी नहीं के रूप में ना दिखती होगी। ये भी तो होता है, मेरे में ये भी काबिलियत है कि मैं भेद कर सकता हूँ, ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम। मुझ में सिद्धि है कि मैं अस्तित्व को दो भागों में बांट सकता हूँ, कितनी बड़ी सिद्धि है। इसके बिना, जैसे आप जीवन कहते हैं, संभव नहीं होगा, सब विलीन ही विलीन होगा फिर, जो पहले से आप जानते हैं। तो न कुछ हानि है न कुछ लाभ है। हिमेश ने कहा है, मैं का अनुभव कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि मैं है? आत्मज्ञान से संभव है, आत्मज्ञान से संभव है। मैं आपको लिंक देता हूँ, ये अनुज्ञान और त्रिज्ञान का मैं आपको लिंक देता हूँ। यदि आपकी रुचि है स्वयं को जानने की, स्वयं का अनुभव लेने की, ज़रूर लीजिए। तो हम सत्संग में स्वयं का अनुभव नहीं करवा सकते, अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं करवा सकते, उसमें 1-8 घंटा चला जाता है। तो आप इन सुविधाओं का लाभ लीजिए, आगे बढ़िए। आप में स्वयं को जानने की इच्छा प्रकट हो गई है, बहुत बड़ी कृपा है, आगे चलिए मार्ग पे। राहिनी ने कहा कि मेरी उन्नति हो रही है, लेकिन ये सब तकनीकी शब्द आदि याद नहीं है, तो क्या मेरा त्रिदिवसीय लेना विफल हो गया? नहीं जी आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छी प्रगति है, बहुत आगे आप बढ़ गए, ज्ञान का फल मिल रहा है, तो फिर विफल कैसे हुआ? अगर 1-2 शब्द आपको याद नहीं रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बड़े हो जाएंगे आयु में, तो आप ज्ञान दीक्षा कर लेना कुछ वर्षों के बाद, जब उसमें यदि तब तक रुचि बची है इस मार्ग में, तो नहीं तो जिसमें भी आपकी रुचि है, जो भी मार्ग आपको प्रिय है, वो कर लेना है। शाब्दिक नहीं होता ज्ञान, शब्द तो सीढ़ी है जो निशब्द है उस तक पहुंचने की। ये वाणी तो माध्यम है मौन तक पहुंचने का। सफलता मिली है, फिर आगे आपकी रुचि है कौन सा मार्ग पकड़ना है आपको। जैसा कि हम कहते हैं त्रिज्ञान परिचय मात्र है, लेकिन वो परिचय भी इतना भारी है कि आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत प्रगति कर।
फिर अगर आप पंडित बनना चाहते हैं ज्ञान मार्ग के, तो फिर आपको और आगे ले जाया जाएगा, किंतु मूल ज्ञान आवश्यक है। सार तो मूल ज्ञान ही है, स्वयं को जान लेना ही ज्ञान है। बाकी सब फिर उसके आसपास जो नाच गाना चलता है वो है सजावट है। जैसे रोटी त्रिज्ञान है, लेकिन आलू पराठा बटर लगा के ज्ञान दीक्षा है। आप समझ में आ गया होगा भूख मिट जाती है रोटी से, है ना, लेकिन जो और चाहता है वो संतुष्ट नहीं हुआ, मैं पराठा बना के दे सकता हूँ, चाहिए तो ले लेना। लेकिन हाँ, शिव शक्ति आदि आदि मार्ग आपको पसंद है, आप सही गुरु ढूंढ कर वो साधना भी कर सकते हैं। ये पुराना कुछ जाएगा नहीं कभी, मूलभूत है कि जाएगा नहीं, आप कुछ भी कर लें। रागिनी क्या तंत्र में जा सकते बाद में? हाँ, जा सकते हैं। जब आप उस काबिल हो जाएं तो आप वापस आइए, आपको तंत्र में भी भेज दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं। संदीप ने पूछा है, मैं ज्ञान मार्ग में नया हूँ, त्रिज्ञान कार्यक्रम में किया है, मेरा लंबा अनुभव है कि मैं सोचता हूँ दूसरों को पता चल जाता है। डॉक्टर इसे मनोरोग का नाम देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ज्ञान मार्ग मेरे लिए है? ये दूसरे है कौन, ये भी तो बता दीजिए। क्योंकि किसी के मन की बात यदि पता चलने लगे तो बड़ा सिद्ध पुरुष है। फिर सभी को पता चलने लगे कि आपके मन में क्या है, तो आप में सिद्धि होगी, कोई दूसरों में नहीं। तो आप ये कर पा रहे हैं, अगर आपका लंबा अनुभव है, आप प्रमाणित है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कोई ज्ञान मार्ग नहीं है, फिर तंत्र मार्ग है। ये जो आपने त्रिज्ञान लिया है, ये बहुत अच्छा आधार है अब तंत्र में जाने के लिए। स्वयं को जान लिया आपने, ये भी जान लिया सब एक है, सब एक है, तो मैं और आप भी तो एक ही हैं फिर हर स्तर पर। फिर जो हम में, आप में और मुझ में भेद दिखता है वो तो फिर मिथ्या होगा। तो फिर क्यों नहीं संभव है कि वहाँ जो चल रहा है वही उसका ज्ञान यहाँ हो जाए? संभव है। देखिए, आपको एक छोटा सा झलक दे दी गई है, एक आपको संकेत, एक आपको प्रमाण दे दिया गया है कि आपको इसी दिशा में चलना है अब आगे। ये क्यों प्रकट हुए इस तरह के अनुभव? कोई तो कारण होगा। अकारण कैसे होगा ये सब? आपने कोई पुरानी साधना की होगी पूर्व जन्मों में, अब याद नहीं होगा। अब आपका क्या कर्तव्य है? याद करो मैंने क्या किया था, वो तो याद नहीं आ रहा। आप बोलेंगे हाँ, तो गुरु नहीं है, साधना नहीं है, आगे नहीं बढ़े। अब आपका यही कर्तव्य है कि जो आपने कार्य शुरू किया था कई जन्म पहले, उसको और आगे बढ़ाइए, और तब आपको पूरा 100% समझ में आएगा कि मनोरोग है, कुछ विचित्र है, या मेरा भ्रम है। कब समझ में आएगा? जब आप इतनी प्रगति कर लेंगे। ये एक तरह की सिद्धि है। तो आपको अब तंत्र में जाना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना है। ये माया में कुछ भी होता रहता है, उससे परेशान नहीं होना है। डॉक्टर को ठीक है आपने दिखा दिया, हाँ, लेकिन ये उनके वश में नहीं है। देखिए, संदीप ने कहा कारण है दिमाग का ऑपरेशन, नहीं, देखिए वो शरीर का अंग है। अगर उसका ऑपरेशन हुआ है तो यदि उसमें कोई टूट फूट हुई है उसके बाद ये हुआ है, तो इसका एक ही अर्थ है कि जो सीमित कर दिया गया था अब वो प्रकट हो गया, जो योग्यता सीमित थी वो प्रकट हो गई। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके जब सिर में कुछ चोट लगती है तो ही विचित्र अनुभव होते हैं उनको, या उनके कोई इस तरह की अनुवांशिक बीमारियां हैं। हम उनको दूर से देखें तो पता चलता है मंद बुद्धि है, और पता चलता है वो ऐसी चीज़ जानते हैं कि कोई भी तारीख दो उसका दिन बता देते हैं, कोई भी दिन दो उसकी तारीख बता देते हैं, सारे देशों के नाम याद है, सारी राजधानियाँ बाहर से दिखते हैं वो बड़े सामान्य से, और डॉक्टर उनको चेक करते हैं, पता चलता है उसमें कोई ना कोई बीमारी है अब डॉक्टर के लिए बीमारी होगी क्योंकि वो अध्यात्म में नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो दिमाग है सीमित करने का कार्य करता है अनुभव को, और जब उसमें कुछ टूट फूट होती है जैसे ऑपरेशन आदि, तो वो सीमाएं भी टूट जाती हैं। यह आध्यात्मिक व्याख्या है, यह हमारा मानना है ऐसा अध्यात्म वालों का। डॉक्टरों का मानना तो यही होगा कि कुछ रोग था, ऑपरेशन हो गया, स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई तो कोई बात नहीं, आपने डॉक्टर को दिखा दिया है, अब किसी सही गुरु को भी दिखा लीजिए, किसी गुरु से भी राय ले लीजिए जो उस मार्ग का हो। लेकिन अभी इस समय ज्ञान मार्ग शायद काम नहीं आएगा। संदीप ने कहा, आपने एक वीडियो में कहा था अध्यात्म से मनोरोग बढ़ सकता है। हाँ, यदि वो प्रमाणित हो जाएगी मनोरोग है तो बढ़ सकता है। जैसे मनोरोग की परिभाषा क्या है? जो आपका जीवन कठिन कर दे, असामान्य कर दे, आपको जीवन जीने में कठिनाई होने लगे, तो अभी तो रोग कहा जाएगा वो।
मैं किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लेता हूँ, सामने वाले को सामने वाले को ज्ञात हो जाता है, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। स्वस्थ चलेगा आपका, सही चलेगा जीवन, कुछ नहीं होगा। वैसे सबको सब पता चल ही जाता है, कोई किसकी क्या क्या विचार है, क्या नीयत है, क्या इरादे हैं, पता चल ही जाते हैं ना। थोड़ा समय लग जाता होगा आम आदमी को, किंतु पता चल ही जाता है कभी न कभी। तो क्या जीवन नष्ट हो जाता है उनका, कि जीवन का अंत हो जाता है? नहीं, आपके मामले में शायद 1-2 सेकंड में पता चल जाता होगा। संदीप ने कहा चलता फिरता ट्रांसमीटर बन के जीना मुश्किल है। तो यहाँ रोग है, फिर ये समस्या हो गई। यदि आपने वो अपनी योग्यता का समन्वय नहीं कर लिया है अपने जीवन में, ये सरल शब्दों में कहें तो अपने जीवन को उस हिसाब से ढाल नहीं लिया है, तो फिर समस्या है। क्या हो रहा है कि आपको योग्यता मिल गई है, आप आम आदमी जैसे जीना चाहते हैं, अब तो समस्या हो जाएगी, अब तो मुश्किल हो जाएगा। अब आपको उसका उपाय करना है। अब आम व्यक्ति जैसे जीना संभव नहीं, आम व्यक्ति जैसे विचार संभव नहीं है, आम व्यक्ति के कर्म संभव नहीं है, तो आपने स्वयं को ढाला नहीं है नई परिस्थिति में, ये समस्या है। तो ये गुरु के मार्गदर्शन में हो सकता है। देखिए, मान लीजिए किसी को सिद्धि मिल जाती है कि वो जब भी हाथ उठाता है सामने वाला भस्म हो जाता है। वो बड़ी समस्या है गुरुजी घर के लोग भस्म हो गए, ऑफिस के लोग भी भस्म हो गए मैं क्या करूं? अरे बेटा, अब तुम मनुष्य नहीं रहे, वो छोड़ दो, अब वो सब संसार छोड़ दो, वहां समस्या ही समस्या होगी। जो पक्षी जिसका कि स्वभाव उड़ना है वो पिंजरे में रहना चाहे तो समस्या ही हो जाएगी उसके लिए। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सामान्य जीवन समाप्त हो गया आपका, अब मत जीने का प्रयास कीजिए। लोगों के आसपास रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, गुरु के आसपास रहिए, आश्रम में रहिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप आगे प्रगति की चिंता कीजिए। जो लोग पाने के लिए तरसते हैं वो आपको फ्री में मिल गया, अब आपने उसकी समस्या बना ली। मैंने वो जो उपाय बताया है वही अंतिम है। गुरु की शरण में जाइए। डॉक्टरों ने कुछ इलाज नहीं किया, ठीक है, उन्होंने अपना ऑपरेशन वगैरह कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है इस योग्यता के साथ या इस विशेषता के साथ जीना जो संसार में कम संभव होगा, कठिन होगा। दूसरा एक उपाय है, क्योंकि क्या सोचना है, क्या मानना है, वो तो आपके वश में है। मान लीजिए आप किसी के सामने खड़े हैं और मन में कुछ बुरे विचार आ जाते हैं कि व्यक्ति बड़ा कमीना है, नीच है, ये विचार ना आए, ये आपके वश में है। तो क्यों ना ऐसे विचार कर लें कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे विचार ले आए। तो सामने वाले को पता चलेगा, लेकिन क्या पता चलेगा कि ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, ये तो मुझसे प्रेम करता है। तो आपका जीना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो भी जान जाएगा या वो दोनों जान जाएगा, और फिर उसको उलझन में पड़ जाएगा कौन सी बात सत्य है, और फिर वो छोड़ देगा कि मुझे ही भ्रम हो रहा है। ये भी एक उपाय है, इसे तंत्र में हम छल कहते हैं। तो जब तक आप मार्ग में नहीं जाएंगे तब तक आगे प्रगति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में नहीं, जैसे आपने कहा मनोरोग बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आके उसका इलाज नहीं होगा। यहाँ पे ज्ञान मिलेगा जो आपने त्रिज्ञान में ले लिया है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो जो भी असामान्य सी घटना है वो ख़त्म नहीं होगी ज्ञान मार्ग में। हाँ, अब अपने मन से कुछ मत कीजिए, सही गुरु तलाश कीजिए। यही मेरा कहना है अभी इस समय। बहुत से लोग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं और फिर समाज डांट डपट के उनको दबा देता है, दमन कर देता है। योग्यताओं का आप बच गए शायद वो उस कारण से प्रकट हुई हो, दिमाग के ऑपरेशन से। तो अभी भी जनता के कारण ही आप उसका दमन कर रहे हैं। जनता ने आपके मन में डर बिठा दिया है कुछ, तो अब छोड़ देना है, मनुष्य का जीवन छूट जाएगा। और ये जो स्थिति है हर साधक की होने वाली है। आप क्या सोचते हैं कि संसार चलता रहेगा वैसे ही जैसे पुराना था, सब कुछ चलता रहेगा या सुधर जाएगा? जो भी हो, कैसे भी घूम फिर के आपको अंत में अकेला ही हो जाना है, छूट ही जाना है। इसके लिए स्वयं को पहले से ही तैयार कर लीजिए, मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करके रखिए कि छूटना ही है। मैं अध्यात्म में हूँ, अब संसार छूटना है, अब लोक छूटना है, मृत्यु लोक। आपकी आसक्ति ही आपको यहाँ पर कैद करके रखती है। जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी प्रगति हो जाएगी यहाँ से। अंत में जो छूटना है वो मानसिक ही है, इसलिए मानसिक तैयारी करना जरूरी है। जो लोग और थोड़े से साहसी हैं, सांकेतिक प्रयास कीजिए, छोड़ने का प्रयास कीजिए। नौकरी छोड़ दो, छोकरी छोड़ दो, घर छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो छोड़ दो शहर, गांव, बस्ती। आप में साहस है क्या? तो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए।
जितना संभव है आसक्ति छुड़वा देना उतना छुड़वा दीजिए, जल्दी शांति आएगी। आएगी तो कभी ना कभी तो जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचेंगी, कितना घूमेंगे। इसलिए साधक में साहस का गुण बताया गया है, होना ज़रूरी है, क्योंकि छूटना है सब। जो साहसी होते हैं जल्दी छोड़ देते हैं, कभी मुड़ के नहीं आएंगे। वैसे ये विकल्प रहेगा आपके पास, अरे मैंने नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं बची मेरे कोई संबंधी नहीं बचे, मुझे बस गालियाँ गालियाँ मिली। ये सब आएगा सबके साधकों, सभी साधकों के जीवन में निंदा मिलेगी। तो आपके पास विकल्प है, वापस जाओ, हाँ सुधार लो, अपने आप को मामूली इंसान बना लो, सांसारिक प्राणी बना लो, सामाजिक प्राणी। कुछ दिनों में आपका दम घुट जाएगा वहाँ। अरे वो पहले ही चला जाता तो अच्छा होता। ठीक है, अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी छोड़ दो। नहीं, ये जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मेरी कर्तव्य है। हाँ, कम से कम संकल्प ले लो कि अगले जन्म में ना हो, तब छोड़ दो। जो जितना जल्दी कर पाएगा ये उतना सुखी होगा। लेकिन विकल्प हमेशा है आपके पास, वापस संसार में जाने का, वापस अज्ञान में जाने का भी है। कि ज्ञान बड़ी कष्टदायी है, सिद्धियाँ बड़ी कष्टदायी है। तो हाँ ठीक है, वो भी जैसे मैं इनको कहता हूँ, संदीप को, किसी गुरु के पास जाएंगे शायद वो द्वार बंद भी करवा दें आपके। तंत्र मार्गी अच्छा बड़ा गुरु हो तो वो द्वार बंद भी कर सकता है। ये वापस चित्त की सीमाएं वापस बना दी जा सकती है। डॉक्टर नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई अच्छा गुरु, बड़ा गुरु कर पाएगा। वो आपको खोजना है तो गुरु से जाके प्रार्थना भी कर सकते हैं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे ख़त्म कर दो, ये सारा कर देगा। आप वापस आ सकते हैं, घर परिवार आराम से फिर चलेगा। ये भी विकल्प है। सभी साधुओं के पास ये विकल्प है कि वो पुराना अपना सकते हैं। मैंने आज तक ऐसा एक भी नहीं देखा जो वापस जाता है नरक से निकलने के बाद कौन गधा होगा जो नरक में जाएगा? एक भी नहीं जाता वापस। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ साधक समझौता कर लेते हैं अपनी स्थितियों से, क्योंकि बड़ा कठिन है, कठिन है थोड़ा सा छोड़ना। समझौता कर लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, निर्भर है, अब कैसे जाऊँ, नौकरी तो करनी है, मैंने तो कुछ जमा नहीं किया, कैसे जाऊँ? क्योंकि जीवन तो पूर्ण करना है ना, जीवन तो बिताना है, प्रारब्ध तो पूर्ण करना है। उसके लिए थोड़ा बहुत संसारिक कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन वो इतने उसमें लीन हो चुके हैं, डूब चुके हैं कि उनके लिए तुरंत छोड़ना संभव नहीं है। फिर भी मन में एक इच्छा तो है सबके, एक छोटी सी चिंगारी तो है जो कभी भी भड़क सकती है। कृपा की बात है, जैसे मैं उस दिन कह रहा था, कृपा जल्दी होगी, जल्दी हो जाएगा, सब छूट जाएगा। अंत में साधक की प्रार्थना क्या होती है? थोड़ी कम करना कृपा मैं भी तैयार नहीं हूँ। राहिनी ने कहा है, अध्यात्म में मनोरंजन, गीत संगीत, अच्छा खाना पीना, देखना, खेल आदि को लोग इतना बुरा क्यों बताते हैं, जबकि सभी वही करते पाए जाते हैं। मुझे सब लालची कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, क्योंकि मेरी सोच व्यवहारिक है, कई बार संवेदनहीन, हार्टलेस कहते हैं। व्यवहारिक सोच रखना स्वार्थ है। अध्यात्म में ऐसा तो होता नहीं। जो व्यक्ति किसी और को बुरा, स्वयं को अच्छा कह रहा है, वो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? उसको अध्यात्म का क्या ज्ञान होगा? तो अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि सब सुख का त्याग। अध्यात्म का अर्थ है कि इनसे विरक्ति हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। यह है अध्यात्म। आप त्याग कर रहे हैं किसी का, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ये, तो घृणा हो गई, वो त्याग नहीं हुआ, वो भी विरक्ति है, लेकिन नकारात्मक विरक्ति हो गई। आसक्ति क्या है? यही चाहिए मुझे, खाने पीने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, अब ये आसक्ति। तो यदि आप लोगों को मानदंड बना के बैठे हैं कि जो लोग बोलेंगे वो मुझे प्रभावित करेगा, वो उसके अनुसार मैं रहूँगी, तो फिर आप भी आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि साधक लोगों के विचारों पर नहीं चलता, अपने विचारों पर, अपने मार्ग पर, या अपने गुरु के मार्ग पर। गुरु को देखता हो गुरु क्या कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ नए नए साधक हैं, उनको शुरू में समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है मेरे लिए। तो समाज को मत देखिए फिर, अगर आप छोड़ चुके हैं वो समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके मन में आध्यात्मिक लोगों की क्या छवि है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो अज्ञानी है, अज्ञानी तो अज्ञानी जैसे ही सोचेगा। आप देखिए ज्ञानी क्या करते हैं, उनका अनुसरण कीजिए। सभी ज्ञानी जन मैंने देखा है कि सांसारिक लोगों से ज़्यादा मनोरंजक होते हैं। सांसारी आदमी के पास आप 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, उसका वो रोना धोना शुरू हो जाता है गुरु के पास आप 2-3 घंटे भी बैठ जाए, आपको मन नहीं भरेगा। क्यों? कितना मनोरंजक है वो। मनोरंजक का क्या अर्थ है? जो मन को रंजित कर दे, जो मन को प्रिय लगे, मनोरंजन ही तो है। अध्यात्म से बड़ा मनोरंजन क्या होगा? गीत संगीत, सभी भजन कीर्तन करते हुए पाए जाते हैं आध्यात्मिक लोग। क्या उन्होंने छोड़ दिया है? गाने गाते हुए, कविताएं लिखते हुए पाए जाते हैं। हमारे ग्रुप में तो सभी
संगीत प्रेमी है, कविता प्रेमी है, क्या वो ज्ञानी नहीं है? खाना पीना के छोड़ दिया है लोगों ने। हमारे हर सत्संग में, सम्मेलन में खाना पीना ही मुख्य होता है। ये सारा जीवन ही तो खेल है, इससे बड़ा खेल क्या है? जो हम खेल रहे हैं उससे बड़ा खेल क्या है? तो देखिए, इन छोटे मोटे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, गुरु का अनुसरण कीजिए। यदि आपको गुरु नहीं है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, गुरु होना जरूरी है। संदीप ने कहा गाने के कारण एकाग्रता मुश्किल है। आपने अभी तो कहा कि मैंने ही फिट किया है, तो क्यों किया फिर? ज्ञान दीक्षा में कठिनाई आ रही। मैंने कहा ना कि ये मार्ग नहीं है आपका। अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हाँ, सही गुरु आप जब तक नहीं चुनेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तक आपने जो किया अपने मन से किया है, इसलिए प्रगति नहीं हुई है। मन गढ़ंत साधना से प्रगति नहीं होगी। यही उपाय है आपके लिए। सही मार्ग चुन लीजिए, सही निर्देश लीजिए, सही उपाय कीजिए, नहीं तो जीवन ऐसा ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर किसी को ज्ञान दीक्षा में कठिनाई आती है, रोक देना चाहिए तुरंत। क्या वो जरूरी है? नहीं, बेकार है, बेकार है ज्ञान दीक्षा। त्रिज्ञान में जो बताया गया वही है पूरा। अनुज्ञान कर लो, जो मैंने ऊपर लिंक भेजा है अनुज्ञान, वो ज्ञान दीक्षा से बहुत आसान है। परीक्षा भी नहीं है, लिखना भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके लिए वो भी बेकार है। हो सकता है कि भविष्य में कहीं जाके आपको फिर ज्ञान का दरवाज़ा खुल जाए, तो फिर आप वापस आ जाना। हमारे दरवाजे तो खुले हैं हमेशा। इस समय कठिनाई हो रही है, कोई बात नहीं है। देखो, जो जहाँ पे आसान लगता है, जो आपके लिए आवश्यक है, वो करना ज़रूरी है अभी। और मैंने जो बताया है वो मेरे अनुसार आवश्यक है। हिमेश ने कहा है क्या संसार छोड़ने के लिए साहस चाहिए या इसमें रहने में? नहीं, छोड़ने में चाहिए। रहते तो सभी है, छोड़ के देखिए, मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। खास तौर से वो लोग जो निर्भर है किसी पर, जो निर्भर है संसार पर, सुख सुविधाओं पर, कैसे छोड़ पाएंगे? संसार में रहने में कोई साहस नहीं चाहिए। वहाँ तो सुरक्षा है। समाज आपको सुरक्षा प्रदान करता है, परिवार आपको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रेम देता है, खाना पीना देता है, कपड़े देता है। क्या वो सब लेने में साहस चाहिए? बिल्कुल नहीं। शायद आप कह रहे मेरा जीवन में कठिनाई है, बहुत साहस चाहिए। हाँ, यदि जीवन में कठिनाई है तो उसके कारण कर्म है, निडरता से नहीं होगा। अब सही कर्म से अब वो कठिनाई दूर हो सकती। लड़ने से नहीं, समझने से, बुद्धि के प्रयोग से कठिनाइयाँ दूर होती। लड़ने के लिए साहस चाहिए। हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं, ये जैसे मैं सेना में भर्ती हूँ, अब वो युद्ध करना पड़ता है, साहस चाहिए, वहाँ ये संसार है। हाँ, लेकिन यहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ है। सेना में क्यों हो फिर, अगर वो पसंद नहीं है तो? क्योंकि सैनिक के लिए साहस कोई बड़ी चीज़ नहीं, तो उसको कठिनाई नहीं लगती, उसका तो जीवन ही लड़ना है। तो ऐसे विचार कीजिए। यदि आप वहाँ फंसे हैं तो उसको त्यागना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि वो दुख दे रही है चीज़, तो उसको छोड़ने के लिए कौन सा साहस लगता है? कुछ नहीं। सुख दे रही है तो हाँ, नहीं छोड़ पाते फिर, तो कोई बात नहीं। दोनों उत्तर आ सकते हैं इसमें कि हाँ, संसारिक दृष्टिकोण से संसार में रहना भी बड़ी लड़ाई है, संघर्ष है। और जो आसक्त है संसार में, वो छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और देखा नहीं है संसार के अलावा, और कोई जीवन जीना जानते नहीं है वो किसी और प्रकार का। अंत में साधक भी कहाँ छोड़ता है संसार, वो उतना छोड़ देता है जितना छोड़ सकता है। हम संसार के कोने में आके रहते हैं, थोड़ा सा एक पैर रखते हैं बस। अंत में मृत्यु ही छुड़वा देती है, मृत्यु ही छुड़वाती है अंत में। हिमेश ने कहा है साहस और लापरवाही में क्या अंतर है? बुद्धि का अंतर है। साहस वहाँ पे काम आता है जहाँ पे कुछ मिल रहा हो। लापरवाही का अर्थ है कि अनावश्यक रूप से किया गया है वो कार्य, जहाँ पे किसी फल की उम्मीद नहीं थी, जो अनावश्यक था, वहाँ पे निडरता दिखाई गई, वो लापरवाही है। साहस वो है जहाँ पे कुछ मिला हो, जो करना बहुत आवश्यक हो गया था, वहाँ निडरता दिखाई गई, वहाँ डरे नहीं, वो साहस है। तो जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका जीवन सब कुछ बढ़िया है, आप कहते हैं मुझ में साहस है, मैं सब छोड़ देता हूँ। अब ये लापरवाही है, क्योंकि कुछ मिला नहीं छोड़ के। क्या मिला? न मार्ग है, न गुरु है, न लक्ष्य है, न प्रारब्ध है। तो फिर ये तो बस दिखाने के लिए कर दिया किसी ने, मैं भी छोड़ सकता हूँ। वो तो मूर्खता है, लापरवाही है। साहस वहाँ कहा जाएगा कि सारे बंधन से निकल कर, सारा अनावश्यक त्याग के, सारी आसक्ति से छूट के आपने सही मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि आपको वही करना था इस जन्म में, वही सबसे आवश्यक था आपके लिए। अब आपने साहस का प्रयोग किया वहाँ पे, वहाँ आप डरे नहीं। अब कहा जाएगा साहस। अब शायद ये समझ में ना आए लोग ये सब क्या बोल रहे हैं, तो मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए पिंजरे में शेर है। व्यक्ति कहता है मैं निडर हूँ, बस साहसी हूँ, दिखाता हूँ मैं कितना साहसी हूँ। वो घुस जाता है पिंजरे में, अब वो शेर तो मार के खा जाएगा। ये लापरवाही का उदाहरण है।
कुछ मिलना तो था नहीं वहाँ, मूर्खता थी बस, उसका साहस, उसकी बेवकूफ़ी मात्र थी। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, आपको घर जाना है और बीच में शेर आ जाता है, खड़ा हो जाता है शिकार करने के लिए। अब उससे लड़ना साहस है, अब न डरना साहस है। प्रशांत ने कहा है, भावना, विचार आदि मानसिक प्रक्रिया भी एक प्रकार का सूक्ष्म कर्म है। तो क्या इस प्रकार के सूक्ष्म कर्मों से भी कोई कर्म इंद्री होगी? हाँ जी, वो इंद्री भी, कर्म इंद्री भी सूक्ष्म ही होगी। कर्म इंद्री का क्या अर्थ है? ऐसी रचना जो दूसरी रचनाओं पर प्रभाव डाले। जैसे आपके हाथ, कर से ही कर्म निकला है ना, कर का अर्थ है हाथ संस्कृत में। तो हाथों से हम क्या करते हैं? जो वस्तुएं हैं, जगत है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं, ये कर्म है। परिवर्तन कर देना कर्म है। तो क्या हम भावना और विचारों से परिवर्तन नहीं करते? करते हैं। एक रचना दूसरी रचना को परिवर्तित करती है, तो वो कर्म है। अंत में कर्म वो है जो स्मृति में छप जाता है, जिसकी छाप छूट जाती है। उसको सही अर्थों में कई मार्गों में कर्म माना गया है, ना कि कुछ भी करते रहने को। परिवर्तन तो हर प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन महत्व किसको दिया जाता है? जो स्मृति में छाप छोड़ देते हैं, जो भविष्य को प्रभावित करने की जिसमें क्षमता होती है, सही मायने में उसको कर्म कहा गया। मान लीजिए आप घर में बैठे छींक देते हैं, कर्म है, किंतु क्या वो स्मृति में छपेगा? क्या उससे भविष्य प्रभावित होगा? क्या कुछ लोग प्रभावित होंगे? कुछ नहीं, वो प्राकृतिक घटना है। किंतु आप किसी को गाली देते हैं, अब स्मृति में छपेगा, अब उसके प्रभाव आएंगे। वो भी उसी मुंह से हुआ है, उसमें भी वही ध्वनियां हैं, वही कर्मेंद्रिय शरीर ही है, लेकिन अब इसको कर्म कहा जाएगा सही अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में। क्यों? अब प्रभाव आने वाले हैं जीवन भर, कई जन्मों तक, जब तक आप उसको भोग नहीं लेते, उसको पूर्ण नहीं हो जाता, प्रभाव आता रहेगा। तो क्या हम जो सोचते हैं, क्या वो स्मृति में छपता है? हाँ जी, उल्टी सीधी चीज स्मृति में नहीं छपेगी। आपने ये सोच लिया, वो सोच लिया, नहीं, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये चीज चाहिए, कार चाहिए बड़ी, ये क्या है? विचार है। क्या ये छपते नहीं है? हाँ। क्या इनका प्रभाव नहीं होगा? हाँ। क्या इससे आगे भविष्य प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो स्मृति में छाप छोड़ दे रचना, उसको आप कर्म इंद्री कह सकते हैं। ज्ञान इंद्री, जो स्मृति को पढ़ ले वापस कि क्या छपा था इसमें ज्ञान इंद्री, वो भी आप में है, वो सूक्ष्म वाली भी है। आप स्मृति को पढ़ सकते हैं अपनी, कल क्या हुआ था, मैं किस प्रकार का हूँ, मुझ में कौन सी भावना है। आपको भावना दिख जाती है, मतलब वो किसी ज्ञानेंद्रिय होगी वहाँ पे, जो भावना का ज्ञान करवा देती है। तो ये कार्यक्रम में बहुत अच्छे से बताया गया है। कार्यक्रम में इंद्रियों पर एक पूरा वीडियो है, जिसमें कि इतनी सारी इंद्रियां गिनाई गई हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। वो सब तंत्र मार्ग से लिया गया, आप लोगों को दे दिया गया है, कृपा है, बस मान लो ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं ये सब मिथ्या है, माया है, क्या सोच रहे हो, स्वयं पे ध्यान दो, इतना कह के खत्म ज्ञान मार्ग। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं लोगों के, तो वो सब, उनकी संतुष्टि ज़रूरी है। गुणी व्यक्ति के प्रश्न, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्नों की संतुष्टि करना ज़रूरी है, और वो सब आपको दे दिया गया है कार्यक्रम के रूप में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। जो और करना चाहते हैं, नहीं मुझे तो और, आपने सूक्ष्म इंद्रिय का नाम लिया था जो मुझे पता नहीं है, मुझे जानना है वो क्या है, आ जाओ भाई, तंत्रबोधी है, आ जाओ, दिखा देंगे। और सूक्ष्म कर्म, हाँ, उससे भी सूक्ष्मतर कर्म भी हो सकते हैं, उनका प्रभाव और ज़्यादा पड़ता है। मेरे कहने का अर्थ है कि जो स्थूल इन कर्मेंद्रियों से कार्य होता है, उसका प्रभाव सबसे कम पड़ता है, और आप फिर भी देख सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव है ये। जो सूक्ष्म से होगा उससे क्या होगा जानना भी कठिन है मनुष्य के लिए। तो अंत में ये जीव छूट नहीं सकता इन कर्मों से, उसके परे ज़रूर जा सकता है। कर्म के नियम से परे जाया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें रहकर भी काम चलाया जा सकता है। कैसे? आ जाओ मार्ग पे। अतुल ने कहा है कि अस्तित्व का तत्व शून्य है और अस्तित्व में अनंत संभावना है, मुझे कृपया समझाइए। जब हम कहते हैं कि तत्व शून्य है, तो इसका अर्थ होता है कि वो किसी और चीज़ में बदला नहीं जा सकता। अंत में कुछ बचता नहीं है। अब उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं घड़े का तत्व मिट्टी है। बहुत से लोग बोलेंगे आप एक ही क्यों ले आते हैं, सबसे अच्छा वही है हज़ारों सालों से घड़ा ही काम आ रहा है। आप घड़े को तोड़ देंगे तो भी बच जाएगा, कुछ बच जाएगा, वहाँ पे शून्य नहीं बचेगा, मिट्टी बचेगी, और वो मिट्टी को भिगो के वापस दूसरी रचना बन सकती है। तो उसमें संभावना है ना, मिट्टी में संभावना है अनंत रूप लेने की, अनंत मूर्तियाँ
अनंत तरह की मूर्तियाँ, अनंत आकार बन सकते उसके, अनंत संभावना है उस तत्व में, मिट्टी में, किंतु वो बच जाएगी हमेशा। जब रूप टूटेगा, नाम रूप बदलेगा, तो वो बच जाएगी, मिट्टी बच जाएगी, उसका तत्व क्योंकि मिट्टी है। लेकिन अस्तित्व में जब बदलता है कुछ, तो कुछ नहीं बचता। कोई मिट्टी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो कि जिसका ज्ञान हो सके। और कुछ लोग कहेंगे मैं बच जाता हूँ। गुरुजी मैं तो बच जाता हूँ जब कुछ बदलता है अस्तित्व में। तो जब एक संभावना प्रकट होकर चली जाती है, तो उस संभावना की पृष्ठभूमि मैं अनुभव करता बच जाता है। नहीं क्या है फिर, किस चीज़ का बना है ये पर्दा किन धागों से बना है? आप कहेंगे नहीं, अब कुछ नहीं है वहाँ, ये अंतिम है, शून्य है। अस्तित्व का तत्व मैं स्वयं हूँ, मैं अनुभव करता स्वयं अस्तित्व का तत्व हूँ और मैं शून्य हूँ। क्या ये देखा नहीं जाता? क्या ये जाना नहीं जाता? क्या आपका तत्व कुछ और आ जाता है? इस प्रकार हम कहते हैं कि शून्यता मात्र है। और वो शून्यता शब्द यही दिखाता है कि अब इसको बुद्धि से मत जानो, अब इसको इंद्रियों से मत जानो, हो जाओ जो हो। और ये मान्यता हटा देने के लिए शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि मैं कुछ और भी हो सकता हूँ, कुछ हो सकता है यहाँ पे जो बच जाए। नहीं, अस्तित्व तो शून्य है। जब उसमें परिवर्तन होते हैं तो कुछ नहीं बचता। कितने परिवर्तन हो सकते हैं? अनंत। इसलिए हम कहते हैं कुछ भी होने की संभावना है फिर, इसलिए अनंत संभावना है। जैसे मिट्टी का कोई भी रूप लेने की संभावना है, कोई भी रूप ले सकती। अगर मिट्टी की जगह शून्य हो, केवल रूप दिखे, तो हम कहेंगे माया है, माया है। और अस्तित्व ऐसा ही है, कुछ नहीं है फिर भी रूप दिखते हैं इसमें, नाम रूप। तो हम कहते हैं माया है, सत्य नहीं है, सच में कोई रूप है नहीं इसका। कौन सा रूप सत्य है? कोई नहीं। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, लेकिन कार्यक्रम में आगे चलते रहिए, और अच्छे समझाया गया है कार्यक्रम में। हाँ वैसे तो आप जा रहे हैं आजकल, बहुत अच्छी चल रही है, प्रगति हो रही है कार्यक्रम में, चलते रहिए। हिमेश ने पूछा, अगर साधक अपने माँ और पिताजी पर निर्भर है तो क्या वो साधना कर सकता है? क्या ये आज की जो शिक्षा जो स्कूलों में दिया जाता है उससे आत्मनिर्भर बना जा सकता है? मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, क्या ये शिक्षा मुझे आत्मनिर्भर बना सकती है? आत्मनिर्भर ज़रूर बना सकती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आपका खाना कपड़ा घर स्वयं आप कमा रहे हैं। और निर्भरता का ये भी अर्थ है कि आप भावना के स्तर पर भी स्वतंत्र है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है जीवित रहने, सुखी रहने के लिए। जीवित तो कोई भी रह लेता है। आराम से रहने के लिए, शांत आनंद में रहने के लिए यदि आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो निर्भरता है फिर। तो क्या ये स्कूल कॉलेज में, ये स्कूल कॉलेज के परे की चीज़ है। स्कूल में इतना ही सिखाया जाएगा कि रोटी कैसे कमानी, समाज में कार्य क्या करना है, योग्यता आपको दे दी जाती है, स्किल, अब कमाओ खाओ। अब क्या मैं साधना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे खाना देते हैं, मेरा जीवन चलाते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। बस वो माँ बाप आपकी साधना के विरोधी नहीं होने चाहिए। अगर वो स्वयं आध्यात्मिक है तो आपकी किस्मत खुल गई, वो खुद ही साधना करवा देंगे, आप नहीं बोलेंगे तो भी। लेकिन वो सांसारिक हैं, तो अज्ञानी हैं, तो फिर वो शायद विरोध करे। किस चीज़ का विरोध करेंगे? आप घर में ऐसा कुछ करने लगे जो उनको पसंद ना हो, तो नरकंकाल ले गया, अगर तंत्र मंत्र देवी की स्थापना कर दी, भजन कीर्तन जोर जोर से, अब शायद वो नहीं अब नहीं सब झेल पाए हो, तो विरोध करेंगे। तो यदि ऐसा है, आपको कोई साधना पसंद है और वो विरोध करते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो बात सही है। ऐसा कुछ क्यों करना है जिससे कि लोगों को तकलीफ हो, खासतौर से आपके अपने लोगों को? तो फिर वो साधना नहीं करनी चाहिए, कोई और करनी चाहिए। या फिर आपको करना ही है तो उसको गुप्त रखना है, बताना नहीं है फिर कि मैं ये करता हूँ। आप 18 वर्ष से ऊपर है तो आपको स्वतंत्रता है, आप जो चाहे करें। फिर अगर उनको परेशानी है तो फिर आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका निजी मामला है, निजी जीवन है। यदि आप कुछ हानिकारक नहीं कर रहे हैं जिससे स्वयं को या दूसरों को हानि पहुँचती, तो फिर बता के वो फ़ायदा नहीं है, विरोध ही विरोध होगा फिर। और तीसरी बात यह है कि ऐसा मार्ग चुन लीजिए जो आप कर भी रहे हो तो पता ना चले किसी को। और ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, पूरी तरह बौद्धिक है। आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, आपकी मान्यताएं नष्ट हो रही है, बदल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई कर्मकांड है नहीं, कोई दिखावा है नहीं यहाँ पे। बिना कुछ बदले भी सब कुछ बदल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें रुचि रखें। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, सांसारिक रूप से कमाने नहीं लगते, या किसी जैसे अभी माँ बाप से बड़ा जुड़ाव होगा कि उनके बिना नहीं रह सकता मैं, इस तरह की सीमाएं ना रहे, तो वो मार्ग और अच्छा चलेगा और जल्दी उसमें प्रगति होगी।
किंतु अभी इतना ही कर सकते हैं कि उसमें रुचि बनाए रखिए अध्यात्म में, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ऐसी जगहों पर जाते रहिए, गुरुजनों से मिलते रहिए। जब आपका मार्ग निर्धारित होगा, निर्भरता समाप्त हो जाएगी, तो बहुत तेज प्रगति होगी। ऐसे कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जारी रखो ये सब, इसमें रुचि है तो, किंतु अभी पहला प्राथमिकता अपने पैरों पे खड़े होना है, ये प्राथमिकता है। जब वो हो जाएगा तो अध्यात्म प्राथमिकता हो जाएगी, फिर बचे हुए समय में आपका जो कार्य है वो चलता रहेगा। तो ये शिक्षा ज़रूरी है, स्कूल आदि ज़रूरी है, माँ बाप भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर उनसे, उनके परे भी जाना है, छूटना ही है, जैसे मैंने कहा। प्रगति का अर्थ है पुराना छूटना। आपकी रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे में जा रही है तो पुराना स्टेशन छूटेगा ही, पकड़ के नहीं ले जा सकते रेलगाड़ी में बिठा के उसको, सब छूटता है तभी प्रगति होती है। लेकिन वो ज़रूरी है होना, उस अनुभव से जाना, गुजरना ज़रूरी है। प्रशांत ने कहा है, क्या अधिक जिज्ञासा भी एक अशुद्धि है? मूल ज्ञान होने के बाद भी माया को जानने में अधिक जिज्ञासा भी अशुद्धि है? बिल्कुल नहीं, जिज्ञासा तो गुण है साधक का, अशुद्धि कैसे है? क्या है कि वो जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पा रहा है तो कहेंगे अशुद्धि है। क्यों नहीं हो पा रहा, ये प्रश्न आ जाएगा। वो यूँ नहीं हो पा रहा क्योंकि शायद आप कुछ कार्य कर नहीं रहे, ठीक ज्ञान लेने का प्रयास कर नहीं रहे, या बुद्धि में उतनी क्षमता अभी तक आई नहीं है कि वो उतनी मेहनत कर पाए आप। तो जिज्ञासा होना कोई अशुद्धि नहीं है। अगर आपके कर्म ऐसे उल्टे सीधे हो रहे हैं जिज्ञासा के कारण, अरे गुरुजी ने कहा था माया है, मुझे जानना है, मैं पहाड़ से कूद जाता हूँ, मेरी बहुत जिज्ञासा है जानने की, शायद मैं बच जाऊँगा क्योंकि माया है। अब ये जिज्ञासा तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानना चाहते हैं माया कैसी है, किंतु कर्म सही नहीं हो रहा, पहाड़ से कूद के नहीं जाना जा सकता माया को। यहाँ अशुद्धि है। तो देखिए, अशुद्धि का लक्षण है कि वो दुख देती है, परेशान करती है, अशांत करती है आपको। मनो शरीर में उसके प्रभाव बहुत बुरे दिखाई देते हैं अशुद्धियों के। क्या आपकी जिज्ञासा से ये सब हो रहा है? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है, जिज्ञासा होना बहुत अच्छा। माया को जानने की जिज्ञासा हर बुद्धिमान व्यक्ति में होती है। हाँ, ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाता है मूल ज्ञान के बाद, अब वो ज्ञान मार्ग में उत्तर नहीं मिलेंगे। ज्ञान मार्ग में ये मिट्टी और घड़ा ही मिलेगा। कितने घड़े देख लिए, ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ, अब सही मार्ग पे नहीं है। मतलब अगर उस जिज्ञासा को शांत कर, जिज्ञासा भी एक तरह की इच्छा ही है ना, उसको शांत करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, सही मार्ग फिर चुनना पड़ेगा। हाँ, हो गया ज्ञान, हो गया, तो क्या मैं कुछ ना करूं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, सुंदरता से, कुशलता से, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में करेंगे, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हर समय अंतिम वाक्य यही आ जाता है मेरा, आपने देखा होगा, गुरु अंतिम है, गुरु है तो सब सही है। हिमेश ने कहा है, क्या साधक को सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? पहली प्राथमिकता आपको स्वयं के पैरों पर खड़े होना चाहिए, अर्थात कमा लो, थोड़ा कुछ भी कर लो। अगर आप अपना कुछ कर पाते हो, उसके बाद थोड़ा सा आप में एक क्या कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेरी जेब में पैसे तो बड़ा आत्मविश्वास आ जाता है, फिर मैं कर सकता हूँ। इतना कर लो, पहले अनुभव ले लो, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, वो खुद का शुरू करके या फिर नौकरी करके। जो नए लोग जो करते हैं, नए आते हैं, उनको नौकरी भी काम आती है। क्यों? अनुभव हुआ है आपको। आपको बिजनेस शुरू करना चाहते तो आपको या तो पहले से ही सारा ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, तभी तो आप उसमें सफल होंगे। ये नौकरी से मिल जाता है व्यवहारिक ज्ञान, स्कूल से नहीं मिलता। स्कूल में तो आपको शाब्दिक ज्ञान मिल जाएगा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप क्षेत्र में आते हैं, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। 5-6 साल नौकरी कर लेने के बाद आपका आत्मविश्वास, ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आप स्वयं का कर पाओगे, तब नौकरी ज़रूरी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको यही करना है, नहीं, आपको नौकरी में आनंद है, नौकरी ही करो, कोई क्या बुराई है। अपने पैरों पर खड़े हैं तो वही करो। सरकारी नौकरी है, अब सुरक्षा ही सुरक्षा है, आपका भविष्य सुरक्षित है, अब क्यों वो सब छोड़ना चाहते हो? हाँ, अब आपका आनंद नहीं है, वहाँ नीरसता है, कष्ट है, लोग अच्छे नहीं हैं, कार्य अच्छा नहीं है। अब नौकरी की जगह स्वयं का करो, वो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अनुभव तो बड़े हो गए, काफ़ी अनुभवी हो गए, एक्सपीरियंसड हो गए हैं, 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, अब अपना कर लो। हाँ, ब्लॉग में मैंने यही लिखा है कि ऐसी योग्यता सीख लीजिए जो कम लोग जानते हैं, तुरंत सफलता मिलती है। भेड़ चाल में आप भी चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल से नंबर आएगा। 1000 भेड़ें जब तक
कुर्बान नहीं हो जाती आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसका सीक्रेट यही है संसार में सफलता का, ऐसी योग्यता जो सभी लोगों के पास नहीं होती, या फिर विलक्षण योग्यता सबके पास है लेकिन इतना नहीं कर पाते हो। तो अंत में सफलता का जो सूत्र है स्वयं का विकास है, चाहे वो संसार हो चाहे अध्यात्म हो। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जितनी जल्दी पैरों पे खड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी अध्यात्म में आ पाएंगे, अध्यात्म को समर्पित हो पाएंगे, और अपने पैरों पे उतनी जल्दी खड़े हो पाएंगे जितनी ज़्यादा आप में योग्यताएं होंगी। योग्यता किसमें होती है? जिसमें ज़्यादा बुद्धि होती है। ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अतुल ने कहा है कि ज्ञान दीक्षा के जो लेख लिखने को कहा, वहाँ मैं जो आपको सुनता हूँ हर पार्ट में वो लिखता हूँ, मनन करता हूँ, समझता हूँ। हड़बड़ी में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मना किया गया है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़कर लिखना है। फिर यह भी कहा गया है कि जो समझ में आता है वही लिखना है। मैं असमझ में हूँ लिखते समय, कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, जो निर्देश दिया गया वही करना है, हड़बड़ी में ना करें, आराम से करें। उसमें कोई समय सीमा नहीं है, समझ के लिखिए। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हैं, मना नहीं है, वो अपनी डायरी में लिखिए। वहीं क्यों लिखना चाहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई, आप लिखना चाहते कहीं और लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके मन में आ गई हो बात, शायद कोई बहुत अच्छी बात हो, बहुत ज्ञानपूर्ण बात हो, लिख के रख लीजिए। वहाँ नहीं, वो फिर समीक्षा करने वाले काम बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे आपके शिक्षक ने कहा गाय पे निबंध लिख देना, आपने हाथी पे लिख दिया। गाय मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी बताता हूँ मुझे क्या पसंद है वहाँ शून्य मिलेगा, हाथी की नहीं, गाय की बात हो रही है। तो लेकिन आप हाथी पे निबंध लिख सकते अपने घर में बैठ के आराम से, चित्र बनाएंगे, जो करना कीजिए, उस पर मना नहीं किया गया है, लेकिन कार्यक्रम में अनुशासित चलना है। अच्छा, अब जो समझ में नहीं आता उसका क्या करूं? तो यहाँ पे थोड़ी छूट दी जा सकती। देखिए, हो सकता है एक आध चीज़ समझ में ना आई हो, वो आप अलग से लिख के रख लीजिए अपने पास कि मैंने ये लिख तो दिया है, अनुभव क्रिया क्या है, ये सब लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आया, उसको आप अलग से लिख के रख लीजिए कि ये बिंदु, ये वाला विषय मेरी समझ में नहीं आया, पूरा नहीं आया, और चलते जाइए आगे। सत्संग में पूछ लेना है, जो आपने लिख के रखा है जो समझ में नहीं आया वो सत्संग में पूछ लेना है, ये उपाय है। अक्सर ये होगा कि हो सकता है तुरंत समझ में ना आए। मैं कहता हूँ कि ये बुद्धि ज्ञान चित्त की इस परत में होता है, ज्ञान वृत्ति, अब क्या है ये सब? आप कहेंगे कोई नहीं, आगे समझ में आ जाएगा, आगे सब कुछ दिया गया है, आगे सारा का सारा वृत्तांत लिखा गया है, विस्तार ही विस्तार है। तो थोड़ा सा धैर्य भी ज़रूरी है, क्योंकि कार्यक्रम उल्टा चलता है, आपने देखा होगा, मूल से शुरू होते हैं फिर विस्तार होता है। तो कभी कभी विस्तार में जाने पे समझ में आता है। तो मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि जब तक चरण 3 में ना आ जाओ प्रश्न भी नहीं करना, क्योंकि अभी तक बताया भी नहीं गया अच्छे से, तो प्रश्न तो आएगा, लेकिन फिर भी प्रश्न आप कर सकते हैं यहाँ पे सत्संग में आके। सत्संग का यही तो प्रयोजन है, सत्संग का यही कारण है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको मैं सहायता कर पाऊँ, और फिर उसको खोल दिया गया आम जनता के लिए कि चलो आप लोग भी आ जाओ, जिसको मार्गदर्शन चाहिए देख लो। तो दोनों कार्य होते हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से ये बोधि वार्ता सत्संग कार्यक्रम वालों के लिए है। और कोई इसका मुझे ये सब बोल के कोई ज़्यादा मिलता नहीं है इसमें। उसको प्रकाशित भी कर दिया जाता है कि नए लोग आने वालों को पता चले कि यहाँ होता क्या है, क्योंकि एकदम आँखों में पट्टी बांध के तो आप कूद नहीं सकते, बहुत अजीब सा है मार्ग रुचिका ने कहा है कि भारत जैसे देश में जन सम्मान में ज्ञान की इतनी कमी क्यों है? योग के नाम पर लोग सिर्फ पार्क में कसरत करते हैं वो बड़े दुखी होने वाले हैं सुन के। लगता है कि अज्ञान और मूर्खता बढ़ती जा रही समाज में सामूहिक चेतना इतनी कम क्यों है? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि आपको इसकी जानकारी हो गई है, आपको ये बात की चेतना आने लगी है कि समाज कैसा है, इसका अर्थ क्या है, आप आगे निकल आए हैं। हमेशा से ऐसा था, न केवल भारत में, संपूर्ण विश्व ऐसा ही है। यहाँ तो लोग पार्क में कसरत करते हैं, वहाँ तो पता नहीं क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। क्या बुद्धिहीनता बढ़ती जा रही? नहीं, पहले से ही ज़्यादा है, अनंत काल से ऐसा ही है, बुद्धिमानों की संख्या कम ही है। क्या अज्ञान बढ़ता जा रहा है? हमेशा से ऐसा है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कलयुग है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हमेशा से है। अब आपको दिख पड़ रहा है चेतना इतनी कम है, क्यों? आपकी बढ़ रही है इसलिए दिख पड़ रही है। तो आप चिंता ना करें, ये जो है बिल्कुल सही है। ये लोग जैसा बनना है, बनना चाहिए वैसा है, बना गया है, जो होना चाहिए वो हो रहा है। जब हम अज्ञानी थे
तो हम भी पार्क में ही साधना करते थे। हमारी साधना उछल कूद करना और इधर उधर चीखना चिल्लाना वो होता था। वो लोग थोड़े से बड़े हो गए बस, अभी भी बालक ही हैं, बच्चे ही हैं। लेकिन हम भी वहीं थे, आप भी वहीं थे। हमारी भी चेतना शून्य थी, हमारी भी बुद्धि शून्य थी। मेरी तो माइनस में थी कि जितनी कम बुद्धि हुई उतना दुख झेलेगा व्यक्ति, उतनी जल्दी प्रगति होती। फिर जिनकी बुद्धि काफ़ी अच्छी, उनको सुखी सुख है जीवन में, वो फिर प्रगति धीरे करते हैं। काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि धीरे कर रहे हैं। तो जो समाज है, भारत हो या कोई भी देश हो, कोई भी लोग हो, बिल्कुल सही है जैसा है वैसा। हमें कुछ नहीं करना वहाँ। जैसे आपने अभी तक स्वयं को ऊपर की तरफ खींचा है, रस्सी पकड़ के इस अंधेरे कुएं से आप बाहर आ रहे हैं, जारी रखिए। रस्सी का छोर किसके हाथ में है वो ज़रूरी है। कौन खींच रहा है आपकी रस्सी वो देखना ज़रूरी है। वो गुरु है, जिसकी आपकी रस्सी जिसके हाथ में, वो गुरु है। कहीं वो छोड़ न दे वापस न गिर जाओ, पार्क में कसरत न करने लगो। ये गुरु का काम है। मैं आपको नहीं बताता रहता क्या, मैं डांटता नहीं रहता लोगों को, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ये मैं रस्सी खींच रहा हूँ उनकी, ताकि वो पार्क में न चले जाए, जुरासिक पार्क ये संसार ऐसा ही है ना, बड़ा विचित्र है। सारा संसारी चिड़ियाघर है मेरे लिए। तो मैं आपको खींच रहा हूँ वहाँ से, आ जाओ। दीप्त ज्योति ने कहा है, ज्ञान मार्ग में निर्वाण शब्द नहीं है, फिर भी निर्वाण क्या है जानना है क्या, ये तुर्य है। ज्ञान मार्ग में निर्वाण शब्द है, लेकिन बौद्ध मार्ग में है। निर्वाण का अर्थ है कि इस जीव की मिथ्या संपूर्णता से समाप्त हो जाना। अभी तो आप जानते होंगे कि हाँ मिथ्या ही है वो, लेकिन वहाँ ये एक और लक्ष्य बना लिया गया है कि किसी भी रूप में प्रकट ना हो मिथ्या, या ज्ञान किसी भी रूप में प्रकट ना हो, उसी को निर्वाण कहा गया है। तो हमने शॉर्टकट ले लिया यहाँ कि हाँ बिल्कुल ठीक है बात आपकी, निर्वाण ही निर्वाण है, अंत में लक्ष्य वही होना चाहिए। हमने शॉर्टकट ये लिया है कि जब प्राकृतिक रूप से होगा तब वो होगा, वो होना निश्चित है। ऐसा असंभव है कि ये रचनाएं, जीव आदि, अज्ञान आदि सदा के लिए हो जाए, ये असंभव है। तो हमने थोड़ा आलसी तरीके का मार्ग अपना लिया है कि जब होगा तब होगा, अभी आनंद उठा लो जो है उसका। अभी भी तो निर्वाण ही है, अभी भी तो कुछ नहीं है, अभी भी तो शून्यता है। प्रतीति तो हो रहा है, जो अज्ञान है, जो विष है, जीव है, जीवन है, प्रतीति तो हो रहा है। अगर ये दुख न दे तो फिर ठीक है, दुख दे रहा है तो दुख का उपाय कर लो। दुख का उपाय ज्ञान है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का उपाय ज्ञान है। यह बुद्ध ने स्वयं कहा है कि इतना क्या करते हो, दुखों का अंत कर लो, ये क्या जानना चाहते हो इधर उधर की बातें। उन्होंने ऐसा शॉर्टकट दिया कि फिर आम जनता के लिए संभव हो गया निर्वाण तक पहुंचना। हमने उसको भी काट के और छोटा कर दिया कि अब ये मार्गहीन मार्ग हो गया। कुछ ना करेंगे तो भी निर्वाण ही होगा, कुछ करेंगे तो पहले से ही है। तो ये तुर्य नहीं है, तुर्य एक विशेष अवस्था है। निर्वाण स्वाहा, खत्म, अंत। और वो भी उन्होंने फिर वहाँ पे भी दो भाग हो गए। वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा बेकार की चीज़ें निर्वाण, बाकी जनता दुख में है, बाकी मेरे ही रूप हैं जो कि कष्ट में है, नरक में है, तो ये तो स्वार्थ हो गया निर्वाण। उनकी बात भी सही है। और ऐसे जो लोग हैं उनको बोधिसत्व कहा गया, और ये गुरुजन के रूप में प्रकट होते रहते हैं ऐसे जीव। निर्वाण इतना है कि निर्वाण में भी रुचि नहीं है उनकी। उनके लिए तो ये माया ही निर्वाण है, खेल ही निर्वाण है, संसार ही निर्वाण है फिर। तो हाँ, बौद्ध मार्ग में बहुत अच्छा समझाया गया है। आपकी रुचि हो तो और थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, बहुत सुंदर धारणा है निर्वाण। अतुल ने पूछा है, आप वीडियो में जो कहा है ज्ञान दीक्षा में वही लिखता हूँ, बस कई बार शब्द हूबहू वही की जगह कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, पूरी तरह जब तक अर्थ ना बदल जाए तब तक कुछ गलत नहीं है। जैसे आप जहाँ पे अनुभवकर्ता लिख रहे हैं वहाँ साक्षी लिख देंगे, दृष्टा लिख देंगे, तो मैं ज़्यादा बीच में आने नहीं वाला, मैं यही कहूँगा आगे बढ़ो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बाकी लोग जो समीक्षा करते हैं वो बड़ी बारीक करते हैं। तो अगर आप ऐसे समीक्षक के साथ फंस गए हैं जो जिसको भी शब्द भी पसंद नहीं है वो, तो फिर आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अनुशासन की कमी दिख रही है, कई बार शब्द वही नहीं आ जाते, तो प्रयास कीजिए वही आने का। जो शब्द आपको वीडियो में दिखाए गए ठीक वो लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी बुद्धि अनुशासित होगी। अगर आप उसको वही करने देंगे जो करती आ रही है, तो फिर वो अनुशासित कैसे हुई, फिर वो कार्यक्रम करने का लाभ कहाँ हुआ। भाषा शुद्ध नहीं हुई तो लाभ कहाँ हुआ, फिर आप मेरी भाषा समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोलता है।
मैं ही समीक्षक हूँ। हाँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ छोड़ दी जाएगी। वो भी इसलिए नहीं कि मुझे स्वीकार है, इसीलिए कि मेरे पास समय नहीं है छोटी मोटी गलतियों के लिए आपको रोक के रखने का। हाँ हाँ, प्रयास ज़रूर कीजिए। एक आध जगह गलती होगी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, आप लोग ये जो कर रहे हैं वो इतनी बड़ी चीज़ है। आप लोग इसमें समय दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ है कि एक दो ई की मात्रा इधर की उधर हो गई तो मैं ठीक नहीं है, वो फिर उचित नहीं है फिर वो रोकना उस व्यक्ति को। हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि अर्थ ही बदल गया, पूरा जो सिखाया गया था वो कुछ और ही हो गया उसका, तो फिर मैं कहता हूँ आप सुधार करो। नहीं तो फिर वो कार्यक्रम भी बेकार है, फिर तो समीक्षा करना भी बेकार है। तो प्रयास ज़रूर करना है। और यहाँ पर फिर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। किसी और के कोई प्रश्न हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।